दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 196। समय तेजी से बीत गया। सूचांकिंग कमरे में कठपुतलियों को निखारने में लगा हुआ था। उस दिन ताइक्सुआन संप्रदाय में हलचल मच गई। जियांग अमर ने संघ क्षेत्र में प्रवेश किया, सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की और उनकी संतीय शक्ति 3000 मील तक अपार थी। आखिरकार वह एक अमर था जो साधारण संत लोक के योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जियांग अमर के बाद हेशवी झेनरेन ने भी सफलतापूर्वक उन्नति की। वह मूल रूप से सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर थे। सूचांकिंग द्वारा प्रदत्त 3 चरण स्वर्ण अमृत और सम्राट क्षेत्र की विरासत के साथ उनका उन्नति करना स्वाभाविक था। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। रात में युआनजिया ने सफलतापूर्वक संघ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। फिर किफेंग शिखर के झांग तियुआन ने सफलतापूर्वक संघ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 2 दिनों तक ताइक्सुआन संप्रदाय के ऊपर आकाश में लगातार गड़गड़ाहट होती रही। एक के बाद एक शक्तिशाली पुरुष संघ क्षेत्र को पार करते गए और उनकी भयावह शक्ति ने ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। बेशक ये शिष्य चौंकने की बजाय ज्यादा उत्साहित थे। वर्तमान ताइशुआन संप्रदाय में सभी 9 शीर्ष गुरु संत स्तर पर हैं और अनगिनत शक्तिशाली पुरुष हैं। यहाँ तक कि देवकुल के हमले का सामना करने पर भी वे लड़ने की शक्ति से वंचित नहीं हैं। इसके अलावा ताइशुआन संप्रदाय के शिष्य भी जमकर साधना कर रहे हैं। आखिरकार खजाना घर खुला है और अनगिनत शिष्य अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए औषधियां और आध्यात्मिक औषधियां ले सकते हैं। इसके अलावा सूत्र मंडप खुला है और आप अभ्यास के लिए किसी भी मार्शल आर्ट का चयन कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा ताइक्सुआन संप्रदाय पागल हो गया है। और इस समय वुजी दानव संप्रदाय रांझी अभी ताइक्सुआन संप्रदाय ने मदद मांगी है और देवकुल ने एक बड़ी सेना के साथ ताइक्सुआन संप्रदाय पर हमला करने का इरादा किया है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वेई शेंगवू ने हंसते हुए पूछा। जब वेई रांझी ने यह सुना तो उसकी आंखों में थोड़ी चिंता झलक उठी। पिताजी, मेरा वुजी दानव संप्रदाय और ताइक्सुआन संप्रदाय दोनों ही मानव जाति हैं और हमें तुरंत मदद के लिए दौड़ना चाहिए। वेई रांझी का जवाब निर्णायक था, बिना किसी झिझक के। वेई शेंगवू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस पड़ी। मुझे लगता है कि आप इस बात से चिंतित हैं कि सू चांगकिंग के साथ कुछ हो सकता है। वेई रांझी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और जब उसके पिता ने उसके विचारों को भांप लिया तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चिंता मत करो, चांगकिंग मेरा दामाद वेई शेंगवू है और उसे कुछ नहीं हो सकता। भले ही ताइक्सुआन संप्रदाय 2 सम्राट स्तरीय विरासत जेड पर्चियां उत्पन्न करे, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। वेई शेंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अब भी होंठ और दांतों के ठंडे होने का सिद्धांत समझ में आता था। यदि ताइशुआन संप्रदाय नष्ट हो जाता है तो मानव जाति की नींव बहुत कमजोर हो जाएगी। 10,000 जातियों का सामना करते समय संभवतः यह एक स्तर से भी अधिक कमजोर साबित होगा। इसलिए वुजी दानव संप्रदाय निश्चित रूप से इससे दूर नहीं रहेगा। इस बार मैं ताइशुआन संप्रदाय की सहायता के लिए केवल विशिष्ट शिष्यों को ही लाऊंगा। मैं स्वयं दल का नेतृत्व करूंगा और मेरे वुजी दानव संप्रदाय के प्रथम और द्वितीय वरिष्ठ मेरे साथ मिलकर रवाना होंगे। वुजी दानव संप्रदाय ने निर्णय लिया और तुरंत रवाना होने की तैयारी कर ली। दूसरी ओर तियानजियान संप्रदाय और नानगोंग परिवार ने जरा भी संकोच नहीं किया। आखिरकार सम्राट क्षेत्र की विरासत वाली जेड स्लिप एक अच्छी चीज है और वे सू चांगकिंग के व्यक्तिगत खतरे से भी डरते हैं। आखिरकार वे सू चांगकिंग की युद्ध क्षमता से परिचित हैं। उनकी असाधारण प्रतिभा और युद्ध क्षमता बेहद आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं, ताइक्सुआन संप्रदाय के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत रवाना होने का फैसला किया और प्रत्येक अपने साथ कई शक्तिशाली पुरुषों और कुलीन शिष्यों को लेकर निकले। नानगोंग परिवार में नानगोंग बो व्यक्तिगत रूप से बचाव के लिए नानगोंग लिंग को भी ले गए। हालांकि तियानजियान संप्रदाय के पुराने नेता ने प्रस्थान नहीं किया, लेकिन उन्होंने 4 संत योद्धाओं और अधिकांश कुलीन शिष्यों को भी भेजा और संप्रदाय के प्रतिभाशाली लिन शुवानी भी उनके साथ रवाना हुए, जो तियानजियान संप्रदाय की ईमानदारी को साबित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि तीनों छिपे हुए परिवार हिचकिचा रहे थे। इस समय जिमिन परिवार का बैठक कक्ष। जिमिन परिवार के मुखिया के अलावा 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं, जिनमें से एक डोनफेंग परिवार के मुखिया हैं और दूसरे ओयांग परिवार के मुखिया हैं। उन तीनों लोगों के नीचे एक और व्यक्ति बैठा था जिसके पूरे शरीर पर एक गंभीर दुष्ट आत्मा का साया था। उसका नाम तू शियांगतियान था, जो संघ क्षेत्र के मध्य चरण का एक एकांतवासी साधक था। इससे पहले वुजी दानव संप्रदाय के तियानजियाओ भव्य सम्मेलन में सू चांगकिंग ने एक तियानजियाओ योद्धा को मार डाला था जिसका नाम तुजी था और जो इस व्यक्ति का पुत्र था। ताइक्सुआन संप्रदाय ने मदद मांगी और मेरे तीनों प्रमुख परिवारों से कार्रवाई करने को कहा। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोचते हैं। जिमिन परिवार के मुखिया ने अपनी आंखें सिकुड़कर बोलना शुरू किया। कुछ लोगों के बोलने से पहले ही तुजियांतियन ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में निर्मम हत्या का इरादा झलक रहा था। अरे यार, उसका ताइशुआन संप्रदाय तो अपने ही कामों में मशगूल है। देवताओं की सेना और 6 महान देवताओं के सामने उसकी जीत की कोई उम्मीद ही नहीं है और वह हमें भी अपने जाल में घसीटना चाहता है। इतना ही नहीं, मेरे इकलौते बेटे की मौत सू चांगकिंग के हाथों हुई।
मैं इसका बदला हर हाल में लूंगा। तू जियांग की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। वहां मौजूद कई प्रमुख परिवारों के मुखियाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। आखिरकार एक अंतःप्रिय साधक के रूप में तू जियांग के वर्षों से तीनों महान परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके पक्ष में है। हाँ, ताइक्सुआन संप्रदाय इस बार सचमुच अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया है और यह पल भर में बर्बाद हो जाएगा। डोनफेंग परिवार के मुखिया ने कहा। हाँ, ये सच है। ओयांग परिवार के मुखिया ने भी सिर हिलाया। तीनों महान परिवारों के मुखिया अनुभवी लोमड़ियों की तरह थे और उनमें से कोई भी ताइक्सुआन संप्रदाय की मदद करने के लिए अपने परिवार की संपत्ति को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हालांकि ताइक्सुआन संप्रदाय 2 सम्राट स्तरीय उत्तराधिकार देने को तैयार है, जिससे लोग थोड़ा आकर्षित महसूस करते हैं। जिमिन परिवार के मुखिया ने अपने होंठ सिकोड़कर अनिच्छा से कहा। सम्राट स्तर की विरासत में मिली 2 ज़ैड की पर्चियां, यह कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ तक कि संत स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे पाने के लिए ललचा जाएगा। ये सुनकर डोनफेंग परिवार के मुखिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में एक चमक सी झलक उठी। मेरे पास एक तरीका है। सब लोग उसे तिरछी नजरों से देखने लगे। यह क्या है? जो भी जीतेगा हम उसकी मदद करेंगे। डोनफेंग परिवार के मुखिया खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले। अगर ताइक्सुआन संप्रदाय जीत जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हम 2 शाही विरासत वाली ज़ैड पर्चियां भी ले सकते हैं। इसके अलावा तब तक ताइक्सुआन संप्रदाय और देवकुल दोनों को नुकसान होगा। शायद हमें और भी कुछ मिल जाए। बेशक अगर भगवान वंश जीत जाता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, बशर्ते वे हमें बदला लेने के लिए शाही विरासत की ज़ैड पर्चियां दे दें और फिर हमारे तीनों प्रमुख परिवार मिलकर ताइक्सुआन संप्रदाय के योद्धाओं का पीछा कर सकते हैं। ताइक्सुआन संप्रदाय के उस संत पुत्र को भी मार डालो। डोनफेंग परिवार के मुखिया के शब्द षड्यंत्र और अत्यंत क्रूरता से भरे हुए हैं। हालांकि जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो सबकी आंखें चमक उठीं। ये बात तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हाँ, इस तरह से मेरे तीनों प्रमुख परिवार लाभ उठा सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तू जियांग की आंखों में एक मुस्कान झलक उठी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि गॉड क्लैन ताइक्सुआन संप्रदाय को मार डालेगा, तब मैं बदला ले सकूंगा। वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। जल्द ही हॉल में मौजूद कई लोगों ने अपने अपने हितों को अधिकतम करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। ये कहना जरूरी है कि यद्यपि तीनों प्रमुख परिवारों का तरीका निर्लज है, फिर भी ये बहुत ही व्यवहारिक है। इसके अलावा मछुआरे को भी इसका लाभ मिलता है। बात बस इतनी सी है कि वे सू चांगकिंग से मिले। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय में हर कोई युद्ध के लिए तैयार था। अनगिनत शिष्य लड़ने के लिए उत्सुक थे और देववंश की सेना यहाँ पहुंचने ही वाली थी। सू चांगकिंग लिंगयुन शिखर से प्रकाश की एक धारा के रूप में उड़कर हवा में खड़ा हो गया। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 197। हम पवित्र पुत्र के दर्शन करने आए हैं। जब ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों ने सू चांगकिंग को देखा तो उनकी आंखें पल भर में खुशी और उत्साह से चमक उठीं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर संप्रदाय प्रमुख और जुवानजू के बगल में खड़े हो गए। शीर्ष स्तर के गुरुओं का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनकी आंखों में खुशी और उत्साह झलक रहा था। सू चांगकिंग द्वारा प्रदत्त अमृत और सम्राट क्षेत्र की विरासत के साथ ये सभी शीर्ष गुरुसंघ क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गए। आज के ताइक्सुआन संप्रदाय के पास असाधारण युद्ध शक्ति है। 1 संघ क्षेत्र शिखर, 2 सेंट रील लेट स्टेज, 3 सेंट रील मिडिल स्टेज, 11 संघ क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। बेशक इसमें सू चांगकिंग और वान कई शामिल नहीं हैं, जो 2 ऐसे प्राणी हैं जिनकी शक्ति संघ क्षेत्र के बराबर हो सकती है। आज के ताइक्सुआन संप्रदाय में 17 संघ स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। ये निस्संदेह एक बेहद भयावह आंकड़ा है। इसके अलावा जियांग शियान रेन जैसे प्राणियों के लिए, हालांकि उनकी साधना संत स्तर के प्रारंभिक चरण में है, उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति इतनी सरल नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनका सामना संत स्तर के मध्य स्तरीय योद्धा से भी हो तो वे उसे मार सकते हैं। जैसे ही सभी लोग पूरी तरह सतर्क हो गए, तभी पास के आकाश से अनगिनत भयानक आभाएं दिखाई दी। आकाश और सूर्य को ढकते हुए दिव्य शक्ति ने पूरे आकाश को प्रकाशित कर दिया। अगले ही पल ताइजुआन संप्रदाय के ऊपर आकाश में अनगिनत युद्धपोत तैर रहे थे, जो घनी आबादी वाले थे, जिनमें हजारों जहाज थे जो बेहद भयावह लग रहे थे, और प्रत्येक युद्धपोत में कम से कम 10,000 कुलीन योद्धा थे जो देववंश से थे। अचानक युद्धपोत से एक भयावह आवाज आई जो हजारों मील की दूरी तक गूंज उठी। ताइजुआन संप्रदाय, तुमने मेरे देववंश के लाखों सैनिकों को मार डाला, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। जैसे ही आवाज बंद हुई, देववंश के 6 महान देवराज अचानक प्रकट हुए। ये 6 महान देवराज संत लोक के अंतिम चरण के शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इनमें से प्रत्येक से एक अत्यंत भयावह आभा निकलती है। हाथ के एक इशारे से वे पहाड़ों और नदियों को तोड़ सकते हैं और एक मुक्के से किसी देश को नष्ट कर सकते हैं। जुवानजू ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में थोड़ी सी हत्या की मंशा झलक रही थी। मुझे खेद है कि यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं? 6 महान देवराजों ने ठंडी सांस ली, उनकी आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। अगर वे पूरी मानव जाति के दुश्मन होते तो शायद वे ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन केवल ताइक्सुआन संप्रदाय को नष्ट करना तो कुछ भी नहीं है। बुढ़िया, मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबू गॉड किंग ने ठंडे स्वर में गुरगुराहट की, उसके पूरे शरीर में हत्या का इरादा झलक रहा था। हाओयुए गॉड किंग ने भी उपहास किया। हाँ, ताइक्सुआन संप्रदाय आज नष्ट हो जाएगा और सू चांगकिंग निश्चित रूप से मरेगा। वह लंबे समय से सू चांगकिंग से नाराज था। शुरुआत से ही सम्राट युआन गॉड किंग की मृत्यु सू चांगकिंग से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, और सम्राट युआन गॉड किंग के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में सू चांगकिंग के प्रति हत्या करने की प्रबल इच्छा थी। लेकिन सू चांगकिंग का चेहरा शांत था, उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठा और उसने वानकई के शरीर पर कदम रखा। विशालकाय अजगर दहाड़ा और उसकी दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी योद्धा थोड़ा उदास महसूस करने लगे। सच में, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम मुझे नहीं मार सकते और तुम यहीं मरोगे। क्या यहीं मरना है? सू चांगकिंग की बातें सुनकर देवराज हाओयुए ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा।
सिर्फ तुम, एकमात्र सर्वोच्च क्षेत्र का योद्धा। सूचांकिंग की आक्रमण गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो सर्वोच्च स्तर का योद्धा है, अपनी ताकत से वह उसे आसानी से हरा सकता है। हालांकि जैसे ही ड्यूवान गॉडकिंग ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने ताइक्सुआन संप्रदाय के पश्चिम से आध्यात्मिक युद्धपोतों का एक बेड़ा आते देखा और भयानक आभा तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। चामकिंग, क्या मुझे देर नहीं हुई? वेई शेंगवू की हंसी पूरी दुनिया में गूंज उठी और ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी शिष्य बेहद उत्साहित महसूस करने लगे। वुजी दानव संप्रदाय का नेता स्वयं यहाँ उपस्थित है। इतना ही नहीं, वेई शेंगवू के अलावा वुजी दानव संप्रदाय की संत वेई रांझी भी यहाँ मौजूद हैं। 6 महान देवराजों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे थोड़े विकृत लग रहे थे। सूचांकिंग हंसते हुए बोली, वेई संप्रदाय का नेता बिल्कुल सही समय पर यहाँ आया है, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। अत्याचारी देवराज ने गुर्राते हुए कहा, वुजी दानव संप्रदाय, वेई शेंगवू है ना? चूंकि तुम यहाँ हो तो चलो यहीं साथ में मर जाते हैं। उसे वेई शेंगवू की परवाह नहीं थी। चूंकि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो तुम सब यहीं मरोगे। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक आवाज फिर सुनाई दी, जिसके बाद अनगिनत आत्माओं से भरी नावें और युद्धपोत दिखाई दिए। सू शेंगजी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, क्या ये ठीक है? नानगोंग बो ने मुस्कुराते हुए कहा। सूचांकिंग ने ये शब्द सुने और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। धन्यवाद मास्टर नानगोंग, सूचांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 6 महान देवराजों के चेहरे दिन ब दिन और भी बदसूरत होते गए। मानव जाति के 2 पवित्र स्थान वास्तव में एक ही समय पर प्रकट हुए और कुलीन वर्ग एक साथ बाहर आया। इतना ही नहीं, अगले ही पल तियानजियान संप्रदाय की आत्मा नौका गई। हालांकि तियानजियान संप्रदाय के नेता नहीं आए, आखिरकार वे बूढ़े थे और उन्हें संप्रदाय की रक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन तियानजियान संप्रदाय से कई संत आए थे और लिन शुवानी स्वयं आए थे। सू शेंगजी, मैं तियानजियान संप्रदाय को आपकी सहायता के लिए लाया हूँ। लिन शुवानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद। सूचांकिंग के चेहरे पर मुस्कान थी। तीनों पवित्र स्थानों में से किसी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। बात बस इतनी सी है कि मानव जाति के 3 गुप्त परिवार और कुछ गुप्त साधक उपस्थित नहीं हुए, या यूं कहें कि वे आ तो चुके हैं लेकिन अंधेरे में छिपे हुए हैं। सूचांकिंग जानता था कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। उसने अपनी आंखों में थोड़ी सी तिरस्कार की भावना लिए हुए व्यंग्य किया। क्या आप टिड्डा पकड़ना चाहते हैं? सपने देखते रहो। जब तक मैं इन देवताओं के हरामखोरों से हिसाब नहीं कर लेता, तब तक इंतजार करो, फिर मैं तुमसे हिसाब करूंगा। सूचांकिंग ने उपहास किया और मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने देवताओं के कई महान देवराजों की ओर देखा। क्या आप सभी वाकई लड़ना चाहते हैं? वर्तमान में, हालांकि देवताओं की सेना शक्तिशाली है, मानव जाति भी बुरी नहीं है। इसके अलावा उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता के मामले में भी ये किसी से कमतर नहीं है। लेकिन देवता तो हमेशा ही अपनी श्रेष्ठता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं, वे भला कैसे हार मान सकते हैं? बकवास बंद करो देववंश के योद्धाओं, मेरे आदेश सुनो और इन मनुष्यों का संहार करो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। अत्याचारी देवराज दहाड़ा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, देववंश के अनगिनत योद्धा आकाश से नीचे उतरे और घनी आबादी वाले वे सभी लोग लगभग कुलीन वर्ग के थे। वुजी दानव संप्रदाय, नानगोंग परिवार और तियानजियान संप्रदाय के शिष्य भी पीछे नहीं रहे और वे आत्मा की नाव से गिर पड़े और तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। ये सभी योद्धा दोनों पक्षों के कुलीन वर्ग के थे और सबसे कमजोर योद्धा धर्म क्षेत्र के शिष्य थे। यद्यपि चारों पवित्र स्थानों से आए शिष्यों की संख्या काफी अधिक थी, फिर भी वे देववंश की लाखों सैनिकों की तुलना में थोड़े कम थे। हालांकि सूचांकिंग को जिस चीज से सबसे कम डर लगता था, वह थी मानव लहर रणनीति। उसने बस तिरस्कार भरी मुस्कान दी और फिर अपना हाथ हिला दिया। अगले ही पल असंख्य कठपुतली सेनाएं प्रकट हुईं। उनमें 93 9वीं कक्षा की कठपुतलियां थीं, जिनका अस्तित्व सर्वोच्च लोक के समान था। इन 93 को उन्होंने पिछले कुछ दिनों में परिष्कृत किया है। संत लोक के नीचे की सभी कठपुतलियां पहले उसी ने बनाई थी और उनकी संख्या अनगिनत थी। 8वीं कक्षा की कठपुतलियां 1423, 7वीं कक्षा के कठपुतले 7892, 6ठी कक्षा के कठपुतले 42342, 5वीं कक्षा की कठपुतलियां 7,43,232, 5वीं कक्षा की कठपुतलियां सांसारिक बुराई के क्षेत्र में मौजूद कठपुतलियों के समान हैं। लगभग 10 लाख कठपुतलियां, जो देववंश के योद्धाओं को कड़ी टक्कर देने के लिए पर्याप्त हैं। सूचांकिंग के दिमाग में हलचल हुई और अनगिनत कठपुतलियां उन्माद में आकर देवकुल के योद्धाओं की ओर दौड़ पड़ीं। बूम! पल भर में पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तपात का दृश्य बन गया और भारी संख्या में लोग हताहत हुए। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 198। मैदान में भयंकर लड़ाई चल रही थी और इस समय संत लोक के योद्धाओं का युद्ध क्षेत्र भी बेहद दुखद था। ताइक्सुआन संप्रदाय के संत क्षेत्र के योद्धाओं का एक समूह एक साथ बाहर आया। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि ताइक्सुआन संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक संत स्तर के योद्धा मौजूद थे, तो उनकी आंखों में गहरा अविश्वास झलक उठा। क्या बकवास है, ये संत क्षेत्र के योद्धा हैं। ताइक्सुआन संप्रदाय ने इतने सारे योद्धा कब पैदा किए? यहाँ तक कि वेई शेंगवू और नानगोंग बो भी हैरान थे। लेकिन अब आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है और वे दोनों युद्ध के मैदान में उतर गए। वेई शेंगवू, नानगोंग बो और मोमिंग ने एक साथ हमला किया और उनमें से प्रत्येक ने ईश्वर राजा के क्षेत्र में एक योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जुवानजू अभी भी शक्तिशाली था और उसने अकेले ही 3 देव राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह किसी भी तरह से नुकसान में नहीं था। आखिरकार वह संत क्षेत्र के शिखर पर था और उसके पास सूचांकिंग द्वारा दी गई सम्राट स्तर की विशेष आंखें थीं और उसने हाल ही में अपने कौशल को बदला था और सम्राट स्तर के कौशल का अभ्यास किया था और उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। इसलिए अकेले 3 देव राजाओं के खिलाफ लड़ते समय वह नुकसान में नहीं था। जहां तक स्वीपिंग मून पपेट की बात है, सूचांकिंग ने फिलहाल उसे प्रकट नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपने चारों ओर छिपाकर अपनी रक्षा की। आखिरकार हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। इतनी बड़ी लड़ाई में अगर वह सावधान नहीं रहता तो शायद उसकी मौत हो जाती। यदि कोई संत क्षेत्र का विशेषज्ञ उस पर गुप्त रूप से हमला करता है तो भले ही वह अपने सभी साधनों का उपयोग करे, प्रतिरोध करना मुश्किल होगा।
इसलिए स्वीपिंग मून पपेट की मदद से वह बिना किसी चिंता के लोगों को मार सकता था। सू चांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर की रक्षा के लिए डोंगहुआन घंटी का बलिदान कर दिया और फिर ज्योतियान 12 तलवार संरचना का आह्वान किया, जो तैरते हुए अजगर की तरह देवकुल के योद्धाओं के बीच से गुजरी। वह लोगों को बहुत तेजी से मारता था। प्रतिद्वंदी का साधना स्तर चाहे जो भी हो, चाहे वह सांसारिक बुराई के क्षेत्र का योद्धा हो या सर्वोच्च क्षेत्र का योद्धा, वह उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। ज्योतियन 12 तलवार संरचना की शक्ति अत्यंत भयावह थी। पलक झपकते ही दर्जनों देववंश योद्धा उसकी तलवार के नीचे गिर पड़े। सू चांग की ओर से हुई भारी हलचल ने स्वाभाविक रूप से देवताओं को आकर्षित किया। ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र सू चांग। जब सू चांग हत्या करने के लिए उत्साहित था, तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। तारितु पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक देव योद्धा है। उसके चेहरे पर गंभीर मुस्कान छाई हुई थी और उसकी आंखों में असीम उत्साह की चमक थी। हे, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर है। अगर मैं आपको मार डालूं तो भगवान राजा मुझे निश्चित रूप से भारी इनाम देंगे। सू चांग पूरे देववंश की हत्या की सर्वप्रथम सूची में सबसे ऊपर है। यदि वह सू चांग को मार गिराता है तो उसे निश्चित रूप से देवराजों के समूह का पुरस्कार मिलेगा। उस समय उसे पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण या यहाँ तक कि अंतिम चरण को पार करने और देवराज के स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति बनने का अवसर मिल सकता है। ये सोचकर तारितु बेहद उत्साहित हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद दरांती लहराई और सू चांग की दिशा में वार किया। इस भयावह जानलेवा इरादे का सामना करते हुए सू चांग का चेहरा उदासीन था और उसकी आंखों में लड़ने की प्रबल इच्छा झलक रही थी। संयोगवश मैं अपनी खुद की क्षमता का परीक्षण भी करना चाहता हूँ। सर्वोच्च स्तर के मध्य चरण को पार करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। सर्वोच्च स्तर के योद्धा उसके हमले का सामना नहीं कर सके, यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर के शिखर योद्धा भी एक ही वार में निश्चित रूप से ढेर हो जाते। और उसके सामने रखा तारितो संघ क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, जो उसके लिए सान पत्थर के रूप में बिल्कुल उपयुक्त था। सू चांग ने जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी ताकत लगा दी। बैंगनी रंग की दिव्य पुतली, खुल जाओ। जब बैंगनी रंग की दिव्य पुतली खुली तो सू चांग की आंखों में प्रतिद्वंद्वी की गति धीमी हो गई और वह प्रतिद्वंदी की आकृति को पकड़ने में सक्षम था। सू चांग मुस्कुराया। अंतरिक्ष स्थानांतरण, टकराना। जब तारितो की दरांती गिरी तो सू चांग की आकृति पल भर में उस स्थान से गायब हो गई। वह थोड़ा असमंजस में और स्तब्ध था। यह कैसे संभव है? वह व्यक्ति कहाँ है? आप जानते हैं, वह संत स्तर का योद्धा है और केवल सर्वोच्च स्तर के योद्धा सू चांग से निपटना पूरी तरह से निराशाजनक है। लेकिन दूसरा पक्ष दरअसल उसकी नाक के नीचे से भाग निकला, जिससे लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? सू चांग की आवाज आई और तारितो तुरंत चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 12 लंबी तलवारें उस पर हमला कर रही थीं। वे 12 लंबी तलवारें बेहद भयानक थीं और प्रत्येक लंबी तलवार से एक बेहद भयानक आभा निकल रही थी। बूम! तारितो ने तुरंत प्रतिरोध किया, लेकिन सू चांग के ज्योतियान 12 तलवार गठन के कारण वह फिर भी दूर जा गिरा। उसकी आंतरिक ऊर्जा कांप रही थी और उसकी आंखों में भय व्याप्त था। एक सर्वोच्च योद्धा ने सचमुच खुद को चोट पहुंचाई। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सू चांग ने उपहास करते हुए अंतरिक्ष परिवर्तन को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। अगले ही पल महान निर्जन कारागार स्वर्ग उंगली, असंख्य भयावह उंगली तकनीकों ने चारों दिशाओं से हमला किया। तारितो ने बेतहाशा चकमा दिया और उसके शरीर से पवित्र क्षेत्र की शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसकी कई उंगली तकनीकें चकनाचूर हो गईं। हालांकि उसी क्षण कहीं से तंबू जैसी लताएं प्रकट हुईं और उसे घेर लिया। उसने उन्हें कसकर जकड़ लिया। तंबूनुमा लताएं बेहद भयावह थीं, उनसे खून की तेज गंध आ रही थी, मानो वे उसका मांस और खून खा जाना चाहती हों। तारितो चौंक गया और उसने संत लोक के हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। हंसिया के एक ही वार से उसने कई रक्तलताओं को काट डाला। हालांकि सू चांग की टोंटियन रक्तलता सर्वोच्च स्तर की थी और इसकी विशेष गुणवत्ता के कारण संत स्तर के योद्धा भी इन रक्तलताओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए जब तारितो ने रक्तलताओं को टुकड़ों में काटा तो अनगिनत रक्तलताएं उन्मादपूर्वक उसके शरीर की ओर दौड़ पड़ीं। अरे यार, ये क्या चीज़ है? ये इतनी डरावनी क्यों है? इस क्षण तारितो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सर्वोच्च स्तर के योद्धा से मुकाबला करते समय उसे इतनी भयानक चीज का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर सू चांग मुस्कुराया और उसने बिना किसी झिझक के तुरंत डोंगहुआन घंटी को सक्रिय कर दिया। बस एक तेज घंटी बजी जो सीधे तारितो पर गिरी। उसका दिमाग हिल गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उस भयानक डोंगहुआन घंटी से कांप उठी और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। बहुत बहुत डरावना। सू चांग के तरीके इतने भयावह थे कि वह बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था और इस क्षण उसे भागने का विचार आया। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन यह उसकी जान गंवाने से बेहतर था। सू चांग ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के विचारों को भांप लिया और मुस्कुरा दिया। उसके चंगुल से बचना नामुमकिन था। क्या अंतरिक्ष स्थानांतरण एक मजाक है? भले ही वह हजारों मील दूर भाग जाए, जब तक सू चांग के मन में एक भी विचार रहेगा वह दूसरे पक्ष तक पहुंच सकता है। बर्फ की तलवार का इरादा, निर्वाण तलवार का इरादा। सू चांग ने लगातार 2 तलवारों से प्रहार किया और उनकी प्रचंड शक्ति से आसपास के अनगिनत योद्धा भयभीत हो गए। सौभाग्यवश दोनों तलवारों का प्रहार तारितो की ओर था। यदि वे देवकुल के योद्धाओं में से किसी पर पड़ते तो मुझे डर है कि अनगिनत लोग मारे जाते और घायल हो जाते। बूम! भयंकर हमला होते ही तारितो की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपने शरीर की रक्षा करने वाली ची शक्ति को बढ़ाकर प्रतिरोध करने की कोशिश की। लेकिन तलवार के दोनों इरादे एक के बाद एक गिरे, जिससे प्रतिद्वंद्वी के शरीर की रक्षा करने वाली ची ऊर्जा सीधे टूट गई। टकराना। इस भयानक हमले से तारितो बुरी तरह घायल हो गया और फिर खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा राक्षस कैसे हो सकता है? खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 199। तारितो की आंखों में गहरे सदमे की झलक दिखाई दी। ये कैसे संभव है? क्या सू चांग के पास वाकई इतनी ताकत है?
एक महान देवता होने के नाते उनकी युद्ध शक्ति असीम है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे देव योद्धा के बारे में नहीं सुना जो केवल सर्वोच्च स्तर की शक्ति से किसी संत योद्धा को हरा सके। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब सू चांगकिंग ने ये कर दिखाया है। उसके पास उसके सामने पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं है। सू चांगकिंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में थोड़ी उदासीनता थी। ऐसा लगता है कि देव योद्धा बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। संत लोग, तो क्या हुआ? उसके हाथों में वे महज मुर्गियां और मिट्टी के बने कुत्ते हैं। सू चांगकिंग के उपहास को सुनकर तारितो को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मौजूदा हालात में वह बिल्कुल भी मुकाबला करने लायक नहीं है और भागने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से सू चांगकिंग उसे यह मौका नहीं देगा। भाड़ में जाओ। सू चांगकिंग की आंखों से अनंत ज्वालाएं निकलने लगी और ठंडी सफेद ज्वाला की शक्ति ने पल भर में सब कुछ जला दिया। नॉ नीदर बोन स्पिरिट फायर। जिस क्षण सम्राट स्तर की अग्नि प्रज्वलित हुई, तारितो को लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो और अवचेतन रूप से वह बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन सू चांगकिंग की नॉ नीदर बोन स्पिरिट फायर साधारण नहीं थी। उन्होंने अंतरिक्ष की शक्ति को 9 अधोलोकस्थी आत्मा अग्नि के साथ प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत कर दिया। पल भर में 9 नीदर बोन स्पिरिट फायर तारितो के शरीर पर चढ़ गई। ज्वाला की शक्ति हड्डी से चिपके कीड़े की तरह थी और उसे हटाना असंभव था। धत्तेरी की, अपने शरीर पर लगातार जलती हुई लपटों को देखकर तारितो लगभग पागल हो रहा था। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया, तेजी से आगे बढ़ा और सीधे तारितो के पास आकर एक जोरदार मुक्का मारा जो प्रतिद्वंद्वी के सिर पर लगा। टकराना, पलक झपकते ही शरीर अलग अलग जगहों पर पहुंच गया। एक शक्तिशाली संत का पतन यूं ही हो गया। इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद असंख्य देववंशी और मानव योद्धा स्तब्ध रह गए। हे भगवान, लॉर्ड सेंसन ने सचमुच एक संत लोक के शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला। फुफकारो, प्रभु संत पुत्र सर्वशक्तिमान है, पवित्र पुत्र सर्वशक्तिमान है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने प्रशंसा और कट्टरता से भरे स्वर में जोर जोर से चिल्लाया। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक पल में ही युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चारों ओर अनगिनत देववंश योद्धाओं के शव पड़े हुए थे। दूसरी ओर वानकई भी एक असली ड्रैगन के शरीर में परिवर्तित हो गया और उसका विशाल शरीर आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगा। अंतरिक्ष की शक्ति पर उसके नियंत्रण ने उसकी गति को अत्यंत तीव्र बना दिया और इसने संघ क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक देवकुल के योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसे सीधे घायल कर दिया और फिर युआन जिया ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद वानकई फिर से इधर उधर भागने लगी। अंतरिक्ष की शक्ति और शून्यता की शक्ति से बचाव करना बेहद कठिन है। आखिरकार ये पूर्वज ड्रैगन की वंश परंपरा है और इसकी ताकत बेहद भयावह है। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में संघ क्षेत्र के अंतिम चरण में मौजूद योद्धाओं को छोड़कर अन्य लोग शायद इसकी गति का मुकाबला करने में सक्षम न हो। बूम, आकाश में गरज सुनाई दे रही थी और संत लोगों के बीच युद्ध जारी थे और संत लोगों के योद्धाओं के गिरने की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। और सू चांगकिंग नीचे युद्ध क्षेत्र में ज्यादा देर नहीं रुका। वह पलक झपकते ही सीधे आकाश में स्थित संघ क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आ गया। दक्षता हासिल करने के लिए उसने लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि देववंश के संघ क्षेत्र के योद्धाओं को उस पर हमला करने के लिए आकर्षित किया और गुप्त रूप से स्वीपिंग मून पपेट से संपर्क किया ताकि वह कार्रवाई कर सके। आखिरकार स्वीपिंग मून पपेट अब एक संत स्तर का प्राणी है और इसकी शक्ति अत्यंत भयावह और शक्तिशाली है। एक व्यक्ति और एक कठपुतली का संयोजन मछली पकड़ने जैसा है। और देववंश के वे संघ क्षेत्र के योद्धा तालाब में मछलियों की तरह थे और उन दोनों ने मिलकर उनमें से 20 से अधिक को मार डाला। दूसरी ओर मुख्य युद्ध क्षेत्र गॉड किंग वॉर अभी अपने चरम पर पहुंच चुका है। वेई शेंगवू के पास असाधारण युद्ध शक्ति है और वह देववंश के देवराज हाओहाई के खिलाफ लड़ रहा है। उन दोनों ने सैकड़ों राउंड तक लड़ाई लड़ी थी और वेई शेंगवू को अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा था। उसने उपहास उड़ाया, हाओहाई देवराजा, आपकी शक्ति औसत दर्जे की है, चूंकि आप आज यहाँ हैं, यहीं रहें। ये कहने के बाद वेई शेंगवू की आभा सघन हो गई और अगले ही पल उसका शरीर फूल गया और शैतान की एक भयानक आभा प्रकट हुई और उसका शरीर तुरंत एक राक्षसी आभा से भर गया। स्वर्गीय दानव मुट्ठी, एक मुक्का मारा गया और आकाश और धरती का रंग बदल गया। हाओहाई देवराजा ने भी प्रतिद्वंद्वी के इस भयावह कृत्य को भांप लिया। उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने तुरंत अपने हाथ में मौजूद त्रिशूल का प्रयोग किया। देवताओं का भला, विशाल त्रिशूल विस्फोट के साथ बाहर निकला। बूम, जैसे ही दो भयंकर हमले आपस में टकराए, पूरा आकाश रंग बदल गया, आसपास का अंतरिक्ष चीर फाड़ गया और एक उग्र प्रवाह उमड़ पड़ा। सौभाग्य से उन दोनों के आसपास कोई निम्न स्तर के योद्धा नहीं थे, अन्यथा उन दोनों के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न स्तर के योद्धा सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस प्रहार से हाओहाई देवराजा बुरी तरह घायल हो गए और उनकी आभा क्षीण हो गई। दूसरी ओर वेई शेंगवू ऊर्जा से भरपूर थे और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। छी छी छी, अगर बस इतना ही है तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। उसके बाद वेई शेंगवू ने फिर से हमला किया। टकराना, महज कुछ ही सांसों में दोनों ने सैकड़ों चालों तक लड़ाई लड़ी और हाओहाई गॉड किंग पूरी तरह से पराजित हो गया। फिर वेई शेंगवू ने चाकू से वार किया और सीधे हाओहाई गॉड किंग के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। अरे बस इतना ही, वेई शेंगवू ने अपनी आंखों में थोड़ी सी घृणा लिए थूका। पवित्र लोक के योद्धा भी विभिन्न स्तरों में विभाजित हैं। पवित्र लोक के अंतिम स्तर के योद्धाओं में वह निस्संदेह सर्वोच्च स्थान पर है। एक साधारण हाओहाई देवराजा को वह बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। इस समय अन्य देवराजाओं ने स्वाभाविक रूप से हाओहाई देवराजा की मृत्यु पर ध्यान दिया और वे सभी घबरा गए। देवराज की मृत्यु पूरे देववंश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। धिक्कार है, हाओहाई के देवराजा की मृत्यु हो गई। ये तो बेतुका है, मानव जाति के इस समूह में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई देवराजों की आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। तभी सू चांगकिंग वेई शेंगवू के पास दिखाई दी। चांगकिंग, तुम यहाँ क्यों हो? अभी अभी वेई शेंगवू ने स्वाभाविक रूप से सू चांगकिंग द्वारा एक संत क्षेत्र के योद्धा को मारते हुए देखा और वह अवाक रह गया। यह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बल्कि एक राक्षस है। सू चांगकिंग के अलावा संभवतः पूरे त्यानवू महाद्वीप में इस स्तर का कोई अन्य दानव नहीं है।
हे अंकल वेई, क्या आप मुझे ये शव दे सकते हैं? क्या ये देवराज हाओहाई का शव है? वेई शेंगवू दंग रह गया। उसने सोचा था कि यह कुछ और होगा, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी चीज़ निकली। इस टूटी हुई चीज़ को ले लो। वह इतना आलसी था कि इसे लेने की जहमत ही नहीं उठाई। चूंकि सू चांगकिंग इसे चाहता था, इसलिए उसने उसे ही दे दिया। ये सुनकर सू चांगकिंग मुस्कुराया और फिर टोंटियन ब्लड वाइन को छोड़ दिया। फिर टोंटियन रक्तलता जीवित हो उठी और उसने हाओहाई देवराजा के शरीर को निगल लिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद टोंटियन ब्लड वाइन को पवित्र क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकेगा। सू चांगकिंग मन ही मन सोच रहा था। आखिरकार इस स्तर की लड़ाई एक खून खराबे वाली मशीन की तरह है और अनगिनत खून और मांस टोंटियन ब्लड वाइन के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। एक तरफ खड़े वेई शेंगवू ने यह दृश्य देखा और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन ये जानते हुए कि यह सू चांगकिंग का तरीका था, उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 200। हाओहाई देवराजा के शरीर को निगलने के बाद सू चांगकिंग ने अन्य देवराजाओं पर अपनी निगाहें जमा लीं। यदि इन सभी 6 जीवों को खा लिया जाए तो टोंटियन ब्लड वाइन के विकास की गति में काफ़ी तेजी आएगी। अंकल वेई, मैं सबसे पहले युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। उसके बाद सू चांगकिंग प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और जुवानजू की ओर उड़ गया। इस समय जुवानजू अपनी ताकत से तीनों देवराजाओं से नहीं हार रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके शरीर की वास्तविक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार उन तीनों ने बारी बारी से राउंड रॉबिन मुकाबले खेले। उन तीनों के लिए मिलकर उन्हें मारना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसी समय सू चांगकिंग बहुत तेज गति से जुवानजू की ओर बढ़ा। चांगकिंग, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी नीचे जाओ, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। शुवानजू को गहरा सदमा लगा। आप जानते हैं, ये पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ 3 उन्नत स्तर के संत मौजूद हैं। यहाँ तक कि वह भी सू चांगकिंग की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अगर सू चांगकिंग किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो पूरा ताइक्सुआन संप्रदाय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सू चांगकिंग मुस्कुराया। चिंता मत करो जुवानजू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद कुछ समय बाद सू चांगकिंग के बगल में काले वस्त्र पहने एक आकृति दिखाई दी। ये है। इस आकृति को देखकर जुवानजू को अचानक एहसास हुआ कि यह वही अस्तित्व है जिसके बारे में चांगकिंग ने कहा था कि यह स्वर्गीय संत क्षेत्र के बराबर है। ये सोचकर जुवानजू अचानक ऊर्जावान हो गया। ठीक है, तो फिर मैं अपने इस ताओवादी मित्र के साथ मिलकर हमला करूंगा। सामने से हाओयुए देवराजा ने उपहास किया। वह अपना सिर छिपा रहा है और अपनी पूंछ दिखा रहा है, बिल्कुल एक चूहा। लेकिन चूंकि सू चांगकिंग यहाँ है तो उसे यहीं छोड़ देते हैं, जिसे सम्राट युआन गॉड किंग को सांत्वना देने के रूप में भी देखा जा सकता है। हाओयुए देवराजा के बोलने के बाद अन्य 2 देवराजाओं ने एक साथ सिर हिलाया। उन तीनों ने मिलकर काम किया और वे जुवानजू से नहीं डरते थे, जो संत क्षेत्र के शिखर पर था। अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया जाता तो वे इस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से थकाकर मार सकते थे। ये शब्द सुनते ही ब्राइट मून गॉड किंग ने तीनों लोगों को साथ लेकर सू चांगकिंग पर हमला कर दिया। बूम! उस भयानक शक्ति ने आकाश को हिला दिया। सू चांगकिंग को भी यह मानना पड़ा कि अपनी वर्तमान शक्ति से वह संत क्षेत्र के अंतिम स्तर के योद्धा के विरुद्ध जीत नहीं सकता। यदि वह टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग न करता तो उसके पास भागने का भी मौका नहीं होता। लेकिन अब शुवानजू और स्वीपिंग मून पपेट के साथ इन तीनों लोगों के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं था। टकराना! जुवानजू और स्वीपिंग मून पपेट ने एक ही समय पर हमला किया। बूम! पलक झपकते ही तीनों देवराज उड़ गए और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। ये कैसे संभव है? स्वर्गीय संत लोक, धिक्कार है। मानव जाति को इतने सारे दिवंगत संत लोक योद्धा कहाँ से मिले और एक और मिल गया। बेहद शर्मनाक, सचमुच बेहद शर्मनाक। तीनों देवराज तुरंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा था कि ताइशुआन संप्रदाय के इस अभियान में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन किसे पता था कि उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और एक देवराज की मृत्यु हो जाएगी। और नीचे चल रही लड़ाई सुचारू नहीं थी। देववंश के योद्धाओं को मानव जाति और कठपुतलियों द्वारा थोड़ा दबा दिया गया था। जुवानजू मुस्कुराया। वह लंबे समय से इन तीनों को मारना चाहता था, लेकिन वह अकेला था। हालांकि वह तीनों देवराजाओं का सामना कर सकता था, फिर भी उन्हें मारने में वह थोड़ा असमर्थ था। लेकिन सौभाग्यवश एक सहायक आ गया। दाओयू, चलो मिलकर हमला करते हैं, जुआनजू ने कहा। बस झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बाएं और दाएं से हमला कर दिया। सू चांगकिंग चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस स्तर की लड़ाई को देख पाना भी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह देवराज की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है और फिर उसका रक्त ग्रहण करना चाहता है। किसने टोंटियन ब्लड वाइन को इस नाजुक दौर में पहुंचाया और क्या इसे पवित्र क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है, यह आज पर निर्भर करता है। एक बार जब टोंटियन ब्लड वाइन को पवित्र क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया जाएगा तो सू चांगकिंग की युद्ध शक्ति में काफी सुधार होगा। वेई शेंगवू, जो एक तरफ खड़ा था, ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में गहरे सदमे की झलक दिखाई दी। इस ताइशुआन संप्रदाय का एक और उत्तरार्ध पवित्र क्षेत्र में अस्तित्व कब था और इसकी युद्ध क्षमता बहुत प्रबल है। ये सोचकर कि ताइक्सुआन संप्रदाय में पवित्र क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या अब उसके वुजीदानव संप्रदाय की तुलना में कई गुना अधिक है, वेई शेंगवू को थोड़ा अविश्वास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ताइक्सुआन संप्रदाय की वर्तमान उपलब्धियां चांगकिंग से बिल्कुल अविभाज्य हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि सू चांगकिंग के प्रकट होने से पहले यद्यपि ताइक्सुआन संप्रदाय प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक था, लेकिन इसकी नींव और शक्ति केवल मध्य स्तर पर थी। लेकिन सू चांगकिंग के आने के बाद सब कुछ बदल गया। ताइक्सुआन संप्रदाय ने प्रचलित धारणाओं के विपरीत जाकर अभूतपूर्व प्रगति की और अब वह पूरी तरह से अद्भुत है। ऐसा लगता है कि हमें चांगकिंग के साथ जल्द से जल्द संबंध स्थापित करने होंगे, भले ही हमें उसे पूरा वुजीदानव संप्रदाय ही क्यों न दे देना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने उसे अपना दामाद चुन लिया है। वेई शेंगवू के मन में एक योजना थी। वह लंबे समय से सू चांगकिंग को अपना दामाद मानता था, इसलिए उसने उसे वुजीदानव संप्रदाय सौंप दिया और वे सभी परिवार के सदस्य थे। ये तो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण का मामला था, क्या इसे उपहार कहा जा सकता है?
वेई शेंगवू मुस्कुराया, फिर उसने मन बना लिया और अपने बगल में खड़े मोमिंग की ओर देखा तो पाया कि मोमिंग अभी भी एक देव राजा से लड़ रहा था। हालांकि मोमिंग की ताकत भी संत स्तर के अंतिम चरण में थी, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता वेई शेंगवू से थोड़ी कम थी। आखिरकार मोमिंग ने अभी संत क्षेत्र के अंतिम चरण को पार किया था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमजोर थी। मास्टर मो, मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहने के बाद वेई शेंगवू प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और उस देव राजा पर हमला कर दिया जिससे मोमिंग लड़ रहा था। जल्द ही दोनों ने मिलकर हत्या करने की योजना बनाई। वेई शेंगवू के शामिल होने से मोमिंग को अचानक राहत महसूस हुई। दूसरी ओर देवराज दर्द से कराह उठा। पहले तो उसकी ताकत मोमिंग के बराबर ही थी, अब वेई शेंगवू जैसी भयानक शक्ति के सामने उसकी बुरी तरह पिटाई हुई और उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। महज 15 मिनट में वेई शेंगवू ने एक ही बार में उसे मार डाला। मोमिंग प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद मास्टर वेई। हालांकि वेई शेंगवू ने मोमिंग की बात अनसुनी कर दी और देवराज के शव को लेकर सू चांगकिंग की ओर चल पड़ा। चांगकिंग, मैंने इसे तुम्हारे लिए मारा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? सू चांगकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। धन्यवाद अंकल वेई, उसे वास्तव में इसी की आवश्यकता थी। इस समय उसे टोंटियन ब्लड वाइन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक रक्त और ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसके बाद उसने वेई शेंगवू के साथ विनम्रता दिखाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे टोंटियन ब्लड वाइन को उसे निगलने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर वेई शेंगवू का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। ये तो निश्चित था कि चांगकिंग को बहुत सारे शवों की आवश्यकता थी। ऐसा करना आसान है, ईश्वर वंश के इतने सारे संत योद्धा हैं और वे सभी बेहतरीन हैं। टोंटियन रक्तलता के खाए जाने के बाद वेई शेंगवू मुस्कुराया और बोला, चांगकिंग, वहां अभी भी कुछ देवराज हैं, बस प्रतीक्षा करो, अंकल वेई उन सभी को तुम्हारे लिए ले आएंगे। सू चांगकिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। धन्यवाद अंकल वेई, हा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, ये सब अंकल वेई का कर्तव्य है। आवाज बंद होते ही वेई शेंगवू सीधे उस दिशा में चले गए जहां नानगोंग बो थे। ये दृश्य देखकर मोमिंग दंग रह गया। क्या बकवास है, किसी की प्रेमिका को चुराना, किसी कबीले के मुखिया के सामने उसकी प्रेमिका को चुराना। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूं, अध्याय 201। ये दृश्य देखकर मोमिंग चैन से नहीं बैठ सका। धत्तेरी की, क्या ये सिर्फ देववंश के संत क्षेत्र के योद्धाओं को मारना नहीं है? ऐसा कौन नहीं कर सकता? चूंकि वेई शेंगवू ने नानगोंग बो के खिलाफ लड़ने वाले देववंश के राजाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इसलिए मोमिंग ने सीधे देववंश के अन्य संत क्षेत्र के योद्धाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। संत लोक के प्रारंभिक और मध्य चरण के योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक है और अपनी शक्ति से वह उन्हें पूरी तरह से कुचल सकता है। मैं तुम्हें मात्रा के हिसाब से सीधे तौर पर कुचल दूंगा। चूंकि गुणवत्ता ही काफी नहीं है तो चलिए मात्रा के साथ ही खेलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मोमिंग पलक झपकते ही सीधे उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया जहां संत स्तर के योद्धा लड़ रहे थे। उसने एक जोरदार प्रहार किया और संत स्तर का एक प्रारंभिक योद्धा तुरंत ढेर हो गया। आखिरकार वह संत स्तर का अंतिम चरण का योद्धा था और उसने सम्राट स्तर के कौशल का अभ्यास करने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उसके और सामान्य संत स्तर के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के बीच का अंतर सामान्य नहीं था। संत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धा को मारने के बाद उसने उसे मुर्गी की तरह उठाया और फिर सू चांगकिंग के सामने फेंक दिया। चांगकिंग, ये चीज तुम्हारे लिए है। सू चांगकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने देखा कि गुरु बड़े हर्षोल्लास से हत्या कर रहे हैं और वह हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या चल रहा है? वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन सू चांगकिंग के लिए ये वास्तव में एक अच्छी बात है। आखिरकार उसे वास्तव में भगवान वंश के इन संत क्षेत्र के योद्धाओं के शरीर की आवश्यकता है जिनमें अनंत रक्त और मांस समाहित है। गुरु आपका धन्यवाद। सू चांगकिंग ने उसे धन्यवाद दिया और फिर टोंटियन रक्तलता को छोड़ दिया और उसे निर्दयतापूर्वक खाना शुरू कर दिया। उस विशाल रक्त और मांस से टोंटियन रक्तलता को पोषण मिला और उसकी शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि यह ईश्वर राजा स्तर के अस्तित्व द्वारा प्रदान किए गए रक्त और मांस जितना नहीं है, फिर भी संत क्षेत्र के योद्धाओं के लिए काफी अच्छा है। ये देखकर मोमिंग देवकुल के संत क्षेत्र के योद्धाओं का संहार करने के लिए और भी अधिक उत्साहित हो गया। और वेई शेंगवू ने उस पर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ में मौजूद जादुई चाकू को और तेजी से घुमाया। समय बीतने के साथ साथ युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस भीषण युद्ध में नीचे मौजूद योद्धाओं को कठपुतलियों का अतिरिक्त लाभ मिला, जिसके कारण देववंश के लाखों सैनिकों की दुखद पराजय हुई। यद्यपि ताइक्सुआन संप्रदाय, वुजी दानव संप्रदाय, नानगोंग परिवार और तियानजियान संप्रदाय जैसे 4 पवित्र स्थानों के शिष्यों को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन देवकुल के योद्धाओं की तुलना में नुकसान काफी कम था। और पवित्र क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोमिंग की भागीदारी के कारण देववंश के पवित्र क्षेत्र के योद्धाओं की मृत्यु की गति में काफी तेजी आई है। अब तक ईश्वर वंश के 70 से अधिक पवित्र क्षेत्र के योद्धा मारे जा चुके हैं और उनमें से आधे से अधिक घायल या मारे गए हैं। बेशक उनकी अधिकांश शारीरिक शक्ति सू चांगकिंग ने सोख ली है। मानव जाति के पवित्र क्षेत्र के योद्धाओं में से एक तियानजियान संप्रदाय से गिर गया। हालांकि अन्य पवित्र क्षेत्र के योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे मरे नहीं। ताइक्सुआन संप्रदाय के कई शीर्ष गुरु गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिरकार जियांग अमर, गुजिरान, यंग्यांग और युवानमांग जैसे योद्धा उनकी रक्षा कर रहे थे, जो साधारण मध्य स्तरीय पवित्र क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर या उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए ताइक्सुआन संप्रदाय के वे शीर्ष गुरु नहीं गिरे। जियांग अमर द्वारा प्रदर्शित शक्ति अत्यंत भयावह थी। संत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में किसी योद्धा का सामना करते समय उसे लगभग 3 चालों में ही पराजित किया जा सकता है, और संत क्षेत्र के मध्य चरण में मौजूद एक योद्धा 100 चालों के भीतर ही शव में परिवर्तित हो जाएगा। आखिरकार वह अमर है, इसलिए उसमें इतनी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संत लोक के अंतिम चरण में युद्ध क्षेत्र की बात करें तो यह वह युद्ध क्षेत्र है जो पूरे युद्ध की दिशा को प्रभावित करता है। इस समय नानगोंग बो ने वेई शेंगवू के साथ मिलकर देव राजा की हत्या कर दी और उसकी सारी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई।
अब तक देववंश ने सीधे तौर पर 3 देवराजों को खो दिया है और शेष 3 देवराज भी जुवानजू और स्वीपिंग मून के संयुक्त प्रयासों से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और वे पहले से ही पतन की स्थिति में हैं। धिक्कार है, मेरी देववंश सेना हार गई। अत्याचारी देवराज की आंखों में निर्मल चमक आ गई। इस बार प्रोटोस ने 3 गॉड किंग्स और सैकड़ों सेंट्रियल योद्धाओं को खो दिया और अपने लाखों सैनिकों में से 2/3 को गंवा दिया। इसे बेहद दुखद कहा जा सकता है। प्रोटोस के लिए यह निश्चित रूप से एक गंभीर क्षति थी। ये संभव है कि अब से प्रोटोस शीर्ष जाति नहीं रहेगी और संभवतः द्वितीय श्रेणी की जाति बन जाएगी। यह अच्छा नहीं है। अगर हम लड़ते रहे तो हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। जल्दी पीछे हटो। इस समय देवराज हाओयुए ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब युद्ध हार चुका है। अगर वे लड़ना जारी रखते हैं तो पूरी प्रोटोस सेना यहीं नष्ट हो जाएगी और वे खुद भी बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर देवराज बाबू का चेहरा बेहद उदास हो गया। हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि देवराज हाओयुए की बात सच थी। धिक्कार है, पीछे हटो। ईश्वर राजा बाबू की गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। सभी प्रोटोस योद्धाओं ने पीछे हटने का आदेश सुना और राहत की सांस ली। उनमें जीत की उम्मीद काफी समय से खत्म हो चुकी थी, इसलिए जब उन्होंने पीछे हटने का आदेश सुना तो वे सभी घबराकर अपने पीछे की दिशा में पीछे हट गए। ये देखकर जुबानजू ने उपहास किया। चुपचाप चुनाव लड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वह चकमा देकर सीधे अत्याचारी देवराज के सामने आ गया और एक भयानक लोहे की मुट्ठी से प्रहार किया। डाकाई को बुलाया गया और अत्याचारी देवराज पल भर में अचंभित रह गया। टकराना, उसका शरीर सीधे तौर पर बेहोश हो गया था। इसी क्षण एक अन्य देवराजा अत्याचारी देवराजा और हाओयुए देवराजा के सामने खड़ा हो गया। तुम दोनों जल्दी पीछे हट जाओ, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर अत्याचारी देवराज और हाओयुए देवराज ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर वे यहाँ से नहीं जाते तो आज यही उनकी मृत्यु निश्चित थी। पीछे हटना, हाओयुए गॉड किंग ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वे दोनों आकृतियां प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गईं और पीछे हटना चाहती थीं। जब स्वीपिंग मून और जुवानजू उनके पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक भगवान राजा ने उपहास किया और फिर सीधे विस्फोट कर दिया। टकराना, संत लोक के किसी शक्तिशाली प्राणी का आत्म विस्फोट अत्यंत भयावह होता है। इससे सैकड़ों मील का दायरा भी प्रभावित हो सकता है। संत लोक के अंतिम चरण के प्राणी के आत्म विस्फोट की तो बात ही क्या है। ऐसे दुखद क्षण को देखते हुए यद्यपि अत्याचारी देवराजा और उज्ज्वल चंद्रमा देवराजा शोकग्रस्त थे, फिर भी उन्होंने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और पागलों की तरह भाग गए। विस्फोट के भयावह परिणामों के कारण जुवानजू और स्वीपिंग मून वहीं फंस गए थे। हालांकि जुवानजू ने समय रहते सुरक्षात्मक ची को बढ़ा लिया, लेकिन वह भी भयानक उतार चढ़ाव से घायल हो गया। हालांकि झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली भी थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसमें तथाकथित दर्द नहीं था और वह बिना शर्त केवल सुचान किंग के आदेशों का पालन करती थी। सुचान किंग ने पास के आकाश की ओर देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी, उपहास किया और फिर झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली को पीछा करना जारी रखने का आदेश दिया। अत्याचारी देवराजा जुवानजू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। और सुचान किंग ने झाड़ू लगाने वाले भिक्षु की कठपुतली को आदेश दिया कि वह उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करे। जैसे ही दोनों देवता भाग निकले, देवताओं की युद्ध भावना भी पल भर में ध्वस्त हो गई। ईश्वर कुल के शेष संत योद्धा मारे गए। यद्यपि 1 दर्जन से अधिक संत योद्धा बच निकले, लेकिन ईश्वर कुल अब लगभग पंगु हो चुका था और कोई हलचल मचाने में असमर्थ था। चाम किंग, हमने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की। शुवानजू की आंखों में उत्साह झलक रहा था। पहले तो यही सोचा गया था कि देववंश ने बड़े पैमाने पर हमला किया है और ताइक्सुआन संप्रदाय का विनाश निश्चित है। अप्रत्याशित रूप से वे न केवल हारे नहीं, बल्कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, जबकि गॉड क्लैन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुचान किंग ने नीचे पड़े अनगिनत शवों को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक टोंटियन ब्लड वाइन उत्तेजित हो गई। ये सब तो मांस और रक्त की शक्ति है। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 202। बिना कुछ कहे सुचान किंग ने टोंटियन रक्तलता को मांस और रक्त को निगलने के लिए छोड़ दिया। आकाश से असंख्य लताएं गिरी, देववंश के योद्धाओं के शरीरों को जकड़ लिया और उन्हें निगलने लगी। सबसे पहले उन्होंने संत लोक के योद्धाओं का सारा मांस और खून खा लिया और फिर नीचे के अन्य योद्धाओं को खा लिया। यह अफसोस की बात है कि ईश्वर राजा अचानक विस्फोट हो गया, अन्यथा वह एक और उत्कृष्ट सजीव शक्ति होता। लेकिन फिर भी सुचान किंग काफी संतुष्ट थी। इसी क्षण सुचान किंग के कानों में अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। डिंग, मेजबान को कार्य पूरा करने और एक शानदार उपहार पैकेज बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? भाई तोंगजी की आवाज सुनकर सुचान किंग का पूरा चेहरा मुस्कान से खिल उठा। बहुत बड़ा। धिक्कार है, चूंकि भाई टोंगजी ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उपहार पैकेज की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं है और इसमें कई अच्छी चीजें जरूर होंगी। इसे प्राप्त करें। सुचान किंग के मन में विचार आया और उसने तुरंत इसे प्राप्त कर लिया, लेकिन इस समय इसे खोलने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि जब वह युद्ध के मैदान में था तब इसे खोलने का यह सही समय नहीं था। दूसरे, इस समय टोंटियन रक्तलता ने अनगिनत मांस और रक्त बलों को निगल लिया था और आगे बढ़ने वाली थी और संघ क्षेत्र के स्तर को तोड़ने वाली थी। एक बार जब टोंटियन ब्लड वाइन संघ क्षेत्र को भेद देगी तो सुचान किंग की युद्ध शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उस समय टोंटियन ब्लड वाइन और अपनी विभिन्न तकनीकों के संयोजन से वह मध्य स्तर के संघ क्षेत्र के योद्धा को भी मार सकता था। बूम, तभी आसमान में बिजली कड़की। मैंने गरज के साथ होने वाली विपत्ति के हल्के हल्के संकेत देखे। सुचान किंग के चेहरे पर अचानक खुशी झलकने लगी। टोंटियन ब्लड वाइन, ये टूटकर बिखरने वाली है। जी हाँ, इस समय टोंटियन ब्लड वाइन ने अनगिनत मांस और रक्त बलों को निगल लिया था और वह सफलता के कगार पर थी। टोंटियन रक्त लता पलक झपकते ही शरीर से अलग हो गई और अनगिनत लताएं और शाखाएं हवा में उड़ने लगीं। रक्त और मांस से पूरा आकाश भर गया और अनगिनत योद्धा इस दृश्य को अवाक होकर देखते रहे। उन्होंने ऐसा विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। क्या खून से लथपथ लताएं सचमुच पवित्र क्षेत्र को भेदने वाली थीं? इसी क्षण आकाश में उत्पन्न हुई भीषण बिजली गिरी और टोंटियन रक्तलता पर प्रहार किया।
टोंटियन रक्तलता तेजी से निकली और गरजती हुई आपदा से टकरा गई। गरज और बिजली की शक्ति ने टोंटियन ब्लडवाइन पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा, लेकिन सौभाग्य से यह काफी मजबूत थी और लगातार कई गरज की आपदाएं आई और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके अलावा ये टोंटियन ब्लडवाइन असाधारण गुणवत्ता की थी और इसमें अद्भुत रूप से ठीक होने की क्षमता थी। बूम! आसमान में बैंगनी रंग की बिजली लगातार गिरती रही, जो 15 मिनट तक जारी रही और इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब गरज चमक का प्रकोप समाप्त हुआ तो आकाश में छाए काले बादल छंट गए। आंतरिक राक्षसी कष्ट के बारे में क्या? बेशक वहां कोई नहीं था। ये तो बस एक पेड़ है जिसमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, तो फिर इस पर राक्षसी विपत्ति कैसे आ सकती है? इसलिए जब गर्जना का प्रकोप समाप्त हो गया तो टोंटियन रक्तलता से पवित्र क्षेत्र से एक भयानक दबाव आया। पवित्र क्षेत्र, टोंटियन रक्तलता। नीचे अनगिनत शिष्य अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। क्या सच में एक पेड़ को पवित्र क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है? यह कोई साधारण आध्यात्मिक पौधा नहीं है, बल्कि पवित्र पुत्र का खजाना है, इसलिए इसकी गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से असाधारण है। बिल्कुल सही, मुझे कहना होगा कि पवित्र पुत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं और यहाँ तक कि उनके शरीर पर उगने वाला एक आध्यात्मिक पौधा भी पवित्र क्षेत्र में पदोन्नत हो गया है। काश मैं पवित्र पुत्र पर एक छोटा सा पेंडेंट बन पाता। वाह, क्या तुम इसके लायक हो! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य योद्धा ईर्ष्या से भरे हुए थे, और सिर्फ वे शिष्य ही नहीं बल्कि वे शेंगवू जैसी महान संत शक्ति भी थोड़ी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। सूचांकिंग के आध्यात्मिक पौधे ने उसे कुछ असाधारण सा एहसास दिलाया। खासकर संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उससे निकलने वाली रक्त और मांस की आभा बहुत मजबूत थी और वह ये भी महसूस कर सकता था कि यह चीज़ अच्छी गुणवत्ता की है और एक दिन यह उसके लिए खतरा भी बन सकती है। मुझे नहीं पता कि चांकिंग को इतनी अजीबोगरीब चीज़ें कहाँ से मिलीं। वेई शेंगवू मुस्कुराया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। सूचांकिंग ने मुस्कुराते हुए टोंटियन ब्लडवाइन को एक तरफ रख दिया। हालांकि इस जीव ने संत लोक की सीमाओं को पार कर लिया था, फिर भी यह उसके सामने बहुत ही विनम्र और शालीन व्यवहार करता था। वह पलक झपकते ही गुरु और वरिष्ठ बहन के पास आ गया। गुरुजी, वरिष्ठ बहन, क्या आप दोनों ठीक हैं? ये सुनकर गुजिरान की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिलीं और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसकी युद्ध शक्ति भयावह थी और देवराजा के अधीन कोई भी देवकुल योद्धा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बेशक हालांकि वह भी लड़ रही थी, लेकिन उसकी चेतना वास्तव में सूचांकिंग पर ध्यान दे रही थी। उसे डर था कि ये दुष्ट शिष्य किसी भी खतरे में न पड़ जाए। सीनियर सिस्टर जियांग जियोजेन ने भी अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो छोटे भाई, मैं ठीक हूँ। उसकी चमकदार आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने अभी अभी सूचांकिंग की लड़ाई देखी थी। यह अविश्वसनीय था कि वह अपनी सर्वोच्च स्तर की साधना से संत स्तर के प्रारंभिक चरण में ही दिव्यकुल के योद्धा को मार सकता था। इसके अलावा जूनियर ब्रदर का आध्यात्मिक पौधा वास्तव में संत स्तर तक पहुंच गया था। ये सब कुछ अविश्वसनीय था। वह अपने छोटे भाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। जाहिर है इसका कारण ये था कि वह ताइक्सुआन संप्रदाय में बहुत देर से लौटी थी। अब संप्रदाय के गुरु से लेकर शिष्यों तक ताइक्सुआन संप्रदाय में कोई भी सूचांकिंग के किसी भी काम के बारे में उत्सुक नहीं था। आखिरकार वह सूचांकिंग था और चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, वह सामान्य ही था। सूचांकिंग को यह सुनकर राहत मिली कि दोनों ठीक हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जल्द ही सभी लोग युद्ध क्षेत्र की सफाई करने लगे, लेकिन सूचांकिंग ने बगल की ओर देखा। उत्तर पश्चिम। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, मन ही मन में तिरस्कार का भाव लिए हुए। वहां अत्यंत शक्तिशाली आभाओं का एक समूह था। हालांकि वे बहुत दूर थे और दूसरा पक्ष अच्छी तरह से छिपा हुआ था, फिर भी सूचांकिंग ने इसे हल्का हल्का महसूस किया। इसके अलावा वह आभा देव वंश, राक्षस वंश और दानव वंश के योद्धाओं से नहीं बल्कि वास्तविक मानव जाति से थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि वहां किस तरह के लोग छिपे हुए हैं। 3 छिपे हुए परिवार, ये तो एक मजाक है। वे कितने बेशर्म हैं। सूचांकिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी आंखों में असीम हत्या का इरादा झलक रहा था। जब ताइक्सुआन संप्रदाय को देवकुल के खतरे और हमले का सामना करना पड़ा तो इन लोगों ने मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि उनमें से प्रत्येक ने टिड्डे को पकड़ने के लिए मेंटिस और ओरियोल के आने का इंतजार करने की योजना बनाई। उन्होंने वाकई में अच्छा अनुमान लगाया था। इस समय उत्तर पश्चिम दिशा में तीनों प्रमुख परिवार और तुजियांगतियान यहीं छिपे हुए थे और उन्होंने अभी अभी हुए युद्ध की पूरी तस्वीर देखी। इस समय सबके मन में केवल एक ही विचार था, वह तो अफसोस था। यदि उन्हें पता होता कि ताइक्सुआन संप्रदाय के पास इतनी भयानक शक्ति है तो वे यहाँ छिपकर टिड्डे और ओरियोल के आने का इंतजार नहीं करते। धिक्कार है, ताइक्सुआन संप्रदाय को तीनों पवित्र स्थानों की मदद से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देवकुल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। डोंगफेंग परिवार के मुखिया के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। बगल में खड़ी तुजियांगतियान और भी ज्यादा गुस्से में थी। धिक्कार है, ये देवता तो बिल्कुल ही बेकार हैं। ये ताइक्सुआन संप्रदाय को नष्ट क्यों नहीं कर देते? उनके लिए सूचांकिंग एक क्षति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते थे। मास्टर जिमेन, क्या हम अभी भी बाहर जा रहे हैं? मास्टर ओयांग ने बगल में कहा। आखिरकार सभी ने पहले से ही यही रणनीति तय कर रखी थी कि जो भी जीतेगा उसकी मदद की जाएगी। अब जबकि ताइक्सुआन संप्रदाय ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी, वे भी इसका लाभ उठाना चाहते थे और कम से कम सम्राट क्षेत्र की विरासत के कुछ जेड स्लिप प्राप्त करना चाहते थे। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 203। हालांकि ये सुनकर जिमेन परिवार का मुखिया हिचकिचा गया। उनके विचार के अनुसार भले ही ताइक्सुआन संप्रदाय जीत जाए, यह एक दयनीय जीत होगी और उनकी इतनी बड़ी संख्या के साथ ताइक्सुआन संप्रदाय निश्चित रूप से 3 गुप्त परिवारों का दुश्मन नहीं बन पाएगा। लेकिन फिलहाल ताइक्सुआन संप्रदाय को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और वहां संत स्तर के कई शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद थे। अगर वे इस समय बाहर निकलकर ताइक्सुआन संप्रदाय को क्रोधित कर देते हैं तो अंत में उन्हें शायद लड़ाई करनी पड़ेगी और ये तीनों गुप्त परिवारों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वापस जाओ। जिमेन परिवार के मुखिया ने कुछ देर सोचा और फिर एक फैसला लिया। अभी यहाँ आना बिल्कुल भी सही समय नहीं है और इस बात की पूरी संभावना है कि उसे लाभ से अधिक हानि होगी।
ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सम्राट राज्य की विरासत में मिली जेड पर्ची खो गई थी। जल्द ही तीनों गुप्त परिवारों के योद्धा एक एक करके चले गए और यद्यपि तू जियांगतियान अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल अपना जीवन त्याग रहा था जिसका कोई लाभ नहीं था। दूसरी ओर सू चांगकिंग ने देखा कि उसकी सांसें निकल रही हैं और उसके होठों के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। अगर ये लोग अभी सामने आए होते तो वह बिना किसी झिझक के उन पर अपनी बंदूक तान देता और उन्हें मौत के घाट उतार देता। आखिरकार मानव जाति अब सभी जातियों के आगमन के महान युग में है। इन लोगों ने वास्तव में एक छोटा सा कदम उठाने की कोशिश की और इन्हें मार गिराना सस्ता सौदा होगा। हालांकि आज वे लोग भाग गए, लेकिन सू चांगकिंग को ये बात अपने दिल में याद रही। थोड़ा और इंतजार करें, जब वह पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्वयं सलाह लेने आएगा। सभी द्वारा युद्ध क्षेत्र की सफाई करने के बाद चारों पवित्र स्थानों के उच्च स्तरीय अधिकारी ताइक्सुआन संप्रदाय के हॉल में एकत्रित हुए। सू चांगकिंग भी तीनों पवित्र स्थानों के प्रति कुछ हद तक कृतज्ञ था। आखिरकार अगर तीनों पवित्र स्थानों ने मिलकर कार्रवाई नहीं की होती तो आज ताइक्सुआन संप्रदाय की स्थिति खतरनाक हो सकती थी। आखिरकार केवल ताइक्सुआन संप्रदाय पर निर्भर रहने से यह निश्चित रूप से लाखों सैनिकों और देववंश के देव राजाओं के एक समूह के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा। आज आप सभी के प्रयासों के लिए धन्यवाद। भविष्य में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सू चांगकिंग ने एक वादा किया, यदि भविष्य में तीनों पवित्र स्थानों पर कोई संकट आता है तो वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। ये सुनकर वेई शेंगवू, नानगोंगबो और लिन जुवानी तीनों मुस्कुरा उठे। अच्छा, भले ही उन्हें आज कुछ न मिले, लेकिन सू चांगकिंग का वादा ही उनके लिए एक निश्चित जीत थी। सू चांगकिंग की ताकत और प्रतिभा वाकई अद्भुत थी, खासकर आज उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई। उसने सचमुच सर्वोच्च स्तर की ताकत वाले एक संत योद्धा को मार गिराया। पूरे तियानवु महाद्वीप को देखें तो प्राचीन काल से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इतनी ताकत हो। हा, भतीजे चांगकिंग तो बहुत ही विनम्र हैं, हमें यही करना चाहिए, नानगोंगबो ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में 15 जेड की पर्चियां प्रकट हो गईं। ये सभी जेड पट्टियां सम्राट काल की विरासत की हैं। बेशक ये मूल पट्टियां नहीं हैं, बल्कि इनकी प्रतिकृतियां हैं। इनमें 15 सम्राट काल की विरासतों का विवरण है जो पूरे तियानवु महाद्वीप में दुर्लभ खजाने हैं। ये 15 सम्राट क्षेत्र की विरासत वाली जेड पर्चियां हैं। आप में से प्रत्येक 5 चुन सकता है। बेशक आप इन जेड पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, इन्हें आगे न देना ही बेहतर है, खासकर विदेशी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी उनके लिए सम्राट क्षेत्र की विरासत में मिली जेड की पट्टियां मूल्यवान नहीं हैं। बेहतर यही होगा कि उनमें से कुछ को निकालकर तीनों पवित्र स्थानों की शक्ति को बढ़ाया जाए। ये सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। यहाँ तक कि वेई शेंगवू और नानगोंगबो, जो महान दिवंगत संत क्षेत्र के गुरु थे, भी इतने उत्साहित थे कि वे इस समय बोल नहीं पा रहे थे। ये सम्राट राज्य की विरासत है जो अत्यंत मूल्यवान है। लेकिन सू चांगकिंग ने एक ही बार में सम्राट क्षेत्र की विरासत में मिली 15 जेड पर्चियां निकाल ली, जो अविश्वसनीय था। सभी लोग क्षण भर के लिए उत्साहित हुए और फिर होश में आ गए। तो फिर हम शिष्टाचार नहीं बरतेंगे। धन्यवाद भतीजे चांगकिंग, नानगोंगबो ने मुस्कुराते हुए कहा। वेई शेंगवू भी हंसे। धन्यवाद चांगकिंग, हा। उन दोनों ने विरासत में मिली जेड की पर्चियों का चयन करना शुरू किया और लिन शुवानी ने सू चांगकिंग को प्रणाम किया और उनके साथ मिलकर उनका चयन किया। जल्द ही सम्राट स्तर की 15 विरासत में मिली जेड पर्चियों का चयन कर लिया गया और तीनों पवित्र स्थानों के शक्तिशाली लोगों के चेहरे मुस्कान से भर गए। मुख्य सीट पर बैठे मोमिंग ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा और मन ही मन खुश हो गए। आखिरकार सू चांगकिंग ने प्रत्येक पवित्र स्थान को केवल 5 वंशानुगत जेड पर्चियां दी, जबकि ताइशुआन संप्रदाय के पास 300-400 सम्राट स्तरीय वंशानुगत जेड पर्चियां थीं। दोनों के बीच का अंतर मामूली नहीं था। संप्रदाय प्रमुख होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से मन ही मन प्रसन्न थे। आज देवताओं की पराजय का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ भोज का आयोजन कर रहे हैं। जब तक हम नशे में चूर न हो जाएं, तब तक घर मत जाना। मोमिंग के ऐसा कहने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई भी मना नहीं करेगा। आखिरकार तीनों पवित्र स्थानों में सभी लोग बहुत खुश थे, इसलिए शराब और दावत के साथ जश्न मनाने का यह अच्छा समय था। देखते ही देखते पूरा हॉल चहल पहल से भर गया और सू चांगकिंग ने भी कुछ गिलास शराब पी और किसी बहाने से चला गया। चूंकि उस समय उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे, इसलिए उसे कोई नहीं रोक सकता था। लिंग्यून शिखर की मुख्य चोटी पर वापस आने पर स्वीपिंग मून पपेट पहले ही लौट चुका था और एक गॉड क्लैन योद्धा जमीन पर पड़ा हुआ था और वह अत्याचारी गॉड किंग था। शुरुआत में वह जुवानजू द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और फिर भाग निकलने के बाद उसे स्वीपिंग मून पपेट ने जीवित पकड़ लिया। इस दौरान उसने आत्मविनाश करने की कोशिश की, लेकिन स्वीपिंग मून पपेट पहले से ही सतर्क था और उसने सीधे दूसरे पक्ष के आत्मविनाश के प्रयास को रोककर उसे जीवित पकड़ लिया। अब उसकी आंतरिक ऊर्जा अवरुद्ध हो गई थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था। सू चांगकिंग मुस्कुराया और आदेश दिया, उसे सतर्क करें। बस स्वीपिंग मून पपेट ने सिर हिलाया और फिर अत्याचारी देवराजा के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और फिर ड्रैगन को वश में करने वाले 10 थप्पड़ पड़े, जिससे अनगिनत हथेली के निशान गिरे और अत्याचारी देवराजा का चेहरा सीधे सूज गया। जैसे उसे दर्द का एहसास हुआ हो, उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। लेकिन जैसे ही उसने सू चांगकिंग को देखा, अत्याचारी देवराज स्तब्ध रह गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह क्रोधित हो गया। ये तुम हो, धिक्कार है सू चांगकिंग। उसे इससे नफरत थी। ये स्पष्ट था कि देवताओं की सेना ने ताइक्सुआन संप्रदाय पर आक्रमण किया था और विनाश बस एक पल की बात थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ इस आदमी की वजह से हुआ था। सम्राट युआन देवराज की मृत्यु उसी के कारण हुई और लाखों देवताओं को उसी के कारण दफनाया गया। आज देवताओं की लाखों विशिष्ट सेनाएं यहाँ पुनः दफन हो गईं और 4 देवराज तथा सैकड़ों संत लोग के बलवान पुरुष शहीद हो गए। यहाँ तक कि देवता भी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से भाग निकला था, लेकिन फिर भी उसे दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया। क्या संयोग है, अत्याचारी ईश्वर राजा।
सूचांग किंग मुस्कुराते हुए नीचे बैठ गया, उसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मेरे देवता कभी हार नहीं मानेंगे। अत्याचारी देवराज ने घुराघुराहट की। उसका मूल इरादा आत्मविनाश करने का था और वह कभी भी सूचांग किंग के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यही देववंश का गौरव था। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान दी और समझ गई। आखिरकार दूसरा पक्ष एक देवराज था और उसने पहले ही आत्मविनाश का इरादा कर लिया था। उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करना निस्संदेह बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार अगर वह भी आत्मसमर्पण भी कर दे तो भी वह किसी भी समय आत्मविनाश कर सकता है। उसे पीछे छोड़ने का कारण यह था कि आधे महीने में बलि का द्वार खुलने वाला था। आखिरकार ईश्वर राजा के स्तर का योद्धा भी एक अच्छा बलिदान था। खलनायक मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 204। सूचांग किंग मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं तुम्हें सौंपना नहीं चाहता। मैं बस तुम्हें एक भेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आखिरकार जब तुम जीवित हो तभी तुम्हारा मूल्य है। संयोगवश उसके लॉकिंग इमॉर्टल टॉवर में क्रिस्टल ताबूत में एक अमर प्राणी भी है। अगर इस प्राणी की भी बलि दी जाए तो मुझे डर है कि उसे बहुत लाभ मिल सकते हैं। श्रद्धांजलि। सूचांग किंग की बातें सुनकर अत्याचारी देवराज स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में भ्रम के भाव झलकने लगे। इस बलिदान का क्या अर्थ है? बेशक सूचांग किंग उसे समझाने में बहुत आलसी था। खैर, वर्तमान अत्याचारी देवराजा की साधना भी सील कर दी गई थी, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को लॉकिंग इमॉर्टल टॉवर में फेंक दिया। बेशक लॉकिंग इमॉर्टल टावर में बर्फ के क्रिस्टल वाले ताबूत में एक अमर महिला मौजूद थी, इसलिए सूचांग किंग ने उन दोनों को अलग कर दिया और वे एक ही तल पर नहीं थे। अब वे बस आधे महीने में लॉकिंग इमॉर्टल टावर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। टोंगजी, सुपर गिफ्ट पैकेज खोलो। सूचांग किंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। सूचांग किंग को भाई टोंगजी द्वारा दिए गए उस शानदार उपहार पैकेज की लालसा थी जिसमें निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। डिंग खुल गया। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। महान दाव ज्ञानोदय 15 मिनट। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। फैंटेसी क्लाउड फैन अमर हथियार। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। गैलेक्सी शतरंज बोर्ड अमर हथियार। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। 10 बूंद अराजकता आत्मा का दूध अमर स्तर। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई। ब्रह्मसूत्र विशेष। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। बैंगनी आत्मा की अंगूठी अमर हथियार। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। 10वीं कक्षा के प्रशिक्षण मास्टर का पदभार ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई टोंगजी की आवाज सूचांग किंग के कानों में गूंजती रही और वह धीरे धीरे शुरुआती उत्साह से और भी अधिक उत्साहित हो गया। धत्तेरी की, जैसा कि ब्रदर टोंगजी से उम्मीद थी, वह वाकई बहुत शानदार हैं। दाव ज्ञानोदय। साधक अपने मन को दाव में रूपांतरित कर दाव का अनुभव कर सकता है। समय सीमा 1/4 घंटा है। हालांकि यह चीज केवल 15 मिनट तक ही चलती है, लेकिन संत और सम्राट स्तर के स्वामी तो इसे पाने की लालसा रखेंगे ही, अमर भी ऐसा करने के लिए तरसेंगे। ये दाव ज्ञानोदय है जो ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश करने से 10,000 गुना अधिक उच्चतर है। यहाँ तक कि शीर्ष अमर गुरुओं को भी इस अवस्था में प्रवेश करना कठिन लगता है। और सूचांग किंग न केवल प्रवेश कर सकता है बल्कि उसके पास 15 मिनट का समय भी है। 2 अमर कलाकृतियों फैंटेसी क्लाउड फैन और गैलेक्सी चेस बोर्ड के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली अत्यंत आक्रामक है और दूसरी अंतरिक्ष को अवरुद्ध कर सकती है। सूचांग किंग की वर्तमान साधना के साथ संत क्षेत्र के स्वामी भी अंतरिक्ष को भेद नहीं सकते और अंतरिक्ष और बाहरी दुनिया के बीच सभी श्वास आदान प्रदान को अलग कर सकते हैं, जिससे इसका पता लगाना असंभव हो जाता है। और कैस स्पिरिट मिल्क एक अमर उत्पाद है और यह सर्वोच्च अमर उत्पाद है जिसमें अराजकता की आभा समाहित है। इसका एक बूंद भी निगलने से एक बेकार व्यक्ति महाद्वीप के शीर्ष तियांजियाओं में परिवर्तित हो सकता है। यह न केवल योग्यता में सुधार करता है बल्कि साधना में भी सुधार लाता है, न केवल सच्ची ऊर्जा की साधना में बल्कि शरीर के शुद्धिकरण की साधना में भी। ये कहा जा सकता है कि यह चीज़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। जहाँ तक ब्रह्म कला की बात है तो सभी जानते हैं कि यह लोगों को विचित्र अग्नि को निगलने और फिर विकास जारी रखने में सक्षम बनाती है। सूचांग किंग पर मौजूद नीदर बोन स्पिरिट फायर अभी शक्तिशाली तो है, लेकिन केवल सम्राट स्तर पर ही है। इसका स्तर बढ़ाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ब्रह्म कला के द्वारा जब तक लगातार विचित्र अग्नि का सेवन किया जाता है, नीदर बोन स्पिरिट फायर लगातार बढ़ती जा सकती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भाई टोंगजी से मिले इनाम को देखकर सूचांग किंग बेहद संतुष्ट हुआ। इसमें हर तरह की दुर्लभ अच्छी बातें मौजूद हैं। ये बैंगनी रंग की आत्मा की अंगूठी एक अच्छा सुरक्षात्मक खजाना है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह बहुत स्त्रीत्वपूर्ण है। इसे अपने हाथ में पहनना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इसे गुरुजी को देना ही सही रहेगा। सूचांग किंग मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, ये चीज स्वामी को जरूर पसंद आएगी। आखिर यह एक जादुई हथियार है। सभी खजाने को अंतरिक्ष वलय में रखने के बाद सूचांग किंग ने बिना किसी झिझक के महान दाव ज्ञान का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात की भी बहुत जिज्ञासा थी कि इस चीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। महान दाव ज्ञान का उपयोग करो। सूचांग किंग के बोलते ही आसपास का वातावरण तुरंत बदल गया और आकाश काले बादलों और गरज से भर गया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके बगल में कुछ बदल गया था और यहाँ तक कि आसपास का स्थान भी विकृत हो गया था। सूचांग किंग पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखों में कोई रंग नहीं था, मानो वे इस समय ध्यान में लीन एक बूढ़े भिक्षु की तरह हों, न खुश और न ही दुखी। अचानक उससे तलवार की एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई और बर्फ की ऊर्जा लिंग्युन शिखर पर फैल गई। फिर विनाश की मंशा वाली तलवार भी साथ साथ उठ खड़ी हुई। तलवारों की 2 तीव्र शक्तियां बारी बारी से उठी और उनकी भयावह आभा ने कुछ मील के दायरे में मौजूद हर चीज को चकनाचूर कर धूल में मिला दिया। इतना ही नहीं, पूरा स्थान कांप रहा था, मानो सूचांग किंग द्वारा उत्पन्न भयानक तलवार की शक्ति से वह फट गया हो। ताओ ने 1 को जन्म दिया, 1 ने 2 को जन्म दिया, 2 ने 3 को जन्म दिया और 3 ने सभी चीजों को जन्म दिया। सूचांग किंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और फिर उसके पीछे मौजूद दोनों तलवारों के इरादे बदल गए। तीसरी तलवार की मंशा प्रबल रूप से प्रकट हुई और वह शीर्ष 2 तलवारों की मंशाओं के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकी। वह उनसे कमतर नहीं थी।
फिर चौथा, पांचवा, डॉट 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 99वीं तलवार का इरादा। ताइक्सुआन संप्रदाय के पूरे क्षेत्र के ऊपर आकाश में पल भर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। 99 तलवारों की शक्तियां आकाश में उठीं और प्रकाश की एक विशाल किरण में परिवर्तित हो गईं। इस समय हजारों मील के दायरे में मौजूद अनगिनत योद्धाओं ने इसे देखा। यहाँ तक कि कुछ तलवारबाजों के हाथों में मौजूद तलवारें भी कांप उठीं और गूंजने लगीं और उनके मन में सू चांगकिंग की ओर उड़ने का विचार आया। इस समय ताइशुआन संप्रदाय के हॉल में जो लोग मूल रूप से भोज में पी रहे थे, उन्होंने भी इस भयावह आभा को महसूस किया और एक एक करके हॉल से बाहर निकल गए। लिन जुवानी ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार में बुद्धि आ गई हो, जैसे उसने किसी गुरु को देख लिया हो और वह उन्माद में लिंग्युन शिखर की ओर उड़ना चाहती हो, लेकिन लिन जुवानी ने उसे कसकर पकड़े रखा और अंततः वह उड़ नहीं पाए। ये कैसे संभव है? इतनी भयावह आभा, दर्जनों तलवारों की शक्तियां और वे सभी सर्वोच्च तलवार शक्तियां हैं। आखिर इतनी भयावह आभा कहाँ से आए? मोमिंग का दिमाग चकरा गया और उसकी आंखों में अविश्वास की गहरी चमक दिखाई दी। यह आभा सचमुच बहुत डरावनी है। वह लिंग्युन शिखर की दिशा है। क्या वह चांगकिंग हो सकता है? जुवानजू ने भी हैरानी जताते हुए कहा, ऐसा भयानक दृश्य उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। सू चांगकिंग, लिन जुवानी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उसके होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। शुरू में सोचा था कि भले ही वह इस जीवन में अपनी ताकत से आगे न बढ़ पाए, लेकिन तलवारबाजी में उसका शरीर स्वाभाविक रूप से तलवार चलाने के लिए बना है और वह भविष्य में निश्चित रूप से सू चांगकिंग को दबाने में सक्षम होगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विरोधी 99 शीर्ष तलवारों के साथ हमला करेगा। अब वह कैसे खेल सकता था? सामान्यतः तलवार चलाने की सर्वोच्च शक्तियों की संख्या 99 नहीं होती, लेकिन सू चांगकिंग की दाव की समझ ने उनकी सभी समझी हुई शक्तियों को सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया। जब उन्होंने उन्हें प्रदर्शित किया तो वे सर्वोच्च स्तर पर थीं। इसे तलवार चलाने के इरादों की सीमा बढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है। चांगकिंग से यही उम्मीद थी। वह वाकई बहुत डरावना है। वेई शेंगवू ने आह भरी। छोटे भाई की प्रतिभा इतनी अद्भुत है कि वह सचमुच एक राक्षस है। जियांग जियूशेंग चौंक गया और मन ही मन आश्चर्य से बोला। अन्य बलवान पुरुष भी लिंग्युन शिखर की दिशा में देखने लगे, ध्यान से घूरते हुए, इस डर से कि कहीं कुछ छूट न जाए। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 205। जल्द ही 99 तलवारों के इरादे क्षीण होने लगे और फिर उससे एक भयानक आभा निकलने लगी। किसी प्राचीन विशालकाय जानवर की तरह। स्वर्गीय अत्याचारी शरीर, 9 क्रांतियां, रहस्यमय कला। उस भयावह शारीरिक शक्ति ने पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया और अनगिनत योद्धा इस दृश्य को अवाक होकर देखते रहे। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ा सू चांगकिंग किसी प्राचीन विशालकाय जानवर की तरह ही भयानक था। हिस, चांगकिंग की शारीरिक शक्ति इतनी भयानक है और ऐसा लगता है कि यह लगातार बढ़ रही है। भीड़ में शुवानजू की पैनी नजर थी और उसने एक नज़र में सू चांगकिंग की वर्तमान स्थिति को भांप लिया। ये ध्यान देने योग्य है कि सू चांगकिंग की मूल शारीरिक साधना ही काफी भयावह थी और अब इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है और मुझे डर है कि वह संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। शारीरिक रूप से संत बन जाना, पूरे त्यानवु महाद्वीप को देखें तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन सू चांगकिंग में इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है जो वाकई डरावनी है। आकाश में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घटित हुईं। पालती मारकर बैठे सू चांगकिंग ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आकाश में गरज के साथ उत्पन्न हो रही विपत्ति अचानक रुक गई और फिर पल भर में विपत्ति गायब हो गई। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अरे यार, ये क्या हो रहा है? वो भयंकर आपदा कहाँ चली गई? हे भगवान! संत पुत्र ने एक ही नज़र से गरज के प्रकोप को भगा दिया। हे भगवान, क्या यही है संत पुत्र की शक्ति? ये तो वाकई भयानक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। न केवल वे साधारण शिष्य बल्कि वेई शेंगवू, शुवानजू और नानगोंगबो जैसे संत स्तर के शक्तिशाली शिष्यों ने भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह कौन सा अच्छा व्यक्ति है जो एक ही नज़र से स्वर्गिक मार्ग द्वारा भेजे गए भयंकर प्रकोप को पलट सकता है? कौन कर सकता है ये? बिजली कड़कने की विपत्ति थम गई और सू चांगकिंग की शारीरिक शक्ति ने आसानी से संत क्षेत्र की दहलीज पार कर ली और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला ने सफलतापूर्वक 10वें स्तर तक भेद स्थापित कर लिया, जो संत क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के बराबर है। फिर सू चांगकिंग पर मौजूद प्राचीन आभा गायब हो गई और फिर एक के बाद एक कई अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती रहीं, जो 15 मिनट तक चली और हर कोई स्तब्ध रह गया। जब 15 मिनट बीत गए, सू चांगकिंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में असीम खुशी थी। क्या यही महान दाव की प्राप्ति है? ये सचमुच भयावह है। ये 15 मिनट वाकई बहुत अच्छा सौदा है। सू चांगकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि महान दाव की यह अनुभूति इतनी भयावह होगी। हालांकि केवल 15 मिनट ही बीते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर रूपांतरित हो गया हो। शुरुआत में उसे केवल 2 तलवार विद्याओं में महारत हासिल थी, लेकिन अब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से 99 शीर्ष तलवार विद्याएं थीं। जब वह सहजता से तलवार चलाता था तो उसमें असंख्य तलवार विद्याएं समाहित होती थीं। इसके अलावा इन 99 तलवारों के इरादों में समलन के संकेत दिखाई दिए। हालांकि सू चांगकिंग की वर्तमान साधना पर्याप्त नहीं है और वह 99 तलवारों की शक्तियों का संयोजन नहीं कर सकता। यदि वह अपनी शक्ति बढ़ने तक प्रतीक्षा करे तो वह सीधे 99 तलवारों की शक्तियों का संयोजन कर सकता है। उस समय उसका आक्रमण अत्यंत भयावह होगा। दूसरे, यह उनकी शारीरिक साधना है जिसने सीधे संत क्षेत्र को पार किया और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला ने 10वें स्तर को पार किया। मूल रूप से जब संत क्षेत्र में प्रवेश किया जाता था तो वज्रपात होता था, लेकिन सू चांगकिंग महान दाव को समझने की प्रक्रिया में था जो सीधे तौर पर अलग होने के बराबर था और महान दाव झुक गया। इसलिए स्वर्गीय दाव द्वारा निर्मित वज्रपात ने स्वाभाविक रूप से कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। जब उसका शरीर सफलतापूर्वक संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसकी संपूर्ण युद्ध शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा सू चांगकिंग की वास्तविक ची साधना भी सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य चरण से अंतिम चरण तक उन्नत हो गई। यद्यपि प्रगति बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब महान दाव को समझ लिया गया तो उनके शरीर में अराजकची और अमरची व्यवस्थित हो गईं। अंततः उसके शरीर में गैस थोड़ी मिश्रित थी और उसकी तीव्रता काफी अधिक थी, लेकिन वह उसके अनुरूप शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था।
हालांकि अब महान दाव की समझ के साथ उसकी वास्तविक ऊर्जा सफलतापूर्वक व्यवस्थित हो गई थी। अन्य मार्शल आर्ट की बात करें तो उनमें भी अलग अलग स्तर पर सुधार हुआ है। ये कहा जा सकता है कि इस बार महान दाव की समझ ने सू चांगकिंग को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत बनाया। चांगकिंग, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही सू चांगकिंग उठी और अंगड़ाई ली, सब लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। ये सुनकर सू चांगकिंग मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय वह बहुत अच्छी स्थिति में था, मानो उसका पूरा व्यक्तित्व उदात्तीकृत हो गया हो। सभी ने राहत की सांस ली। भीड़ में जियांग शियानरेन की आंखों का भाव बदल गया और वह संदेह में पड़ गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसने सू चांगकिंग की स्थिति के बारे में सुना था। महान मार्ग का ज्ञानोदय। कहा जाता है कि परिलोक की सर्वोच्च शक्तियां भी इसका सपना देखती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकती। अगर वे इस अवस्था को प्राप्त कर लें तो उनकी शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग ऐसा करेगा। आप स्वामी बनने के योग्य हैं। जियांग शियानरेन हैरान था, लेकिन सू चांगकिंग का अनुसरण करने का विचार उसके दिल में और भी गहरा होता चला गया। ऐसे गुरु का भविष्य असीमित होना चाहिए। सभी लोग चले गए, लेकिन आज की घटनाओं से उन्हें लगा सदमा अभी भी बना हुआ था। सू चांगकिंग कमरे में वापस लौटा और अपनी सारी अंतर्दृष्टियों पर विचार करने लगा। मेजबान सू चांगकिंग। साधना, सर्वोच्च स्तर का अंतिम चरण, 9वीं श्रेणी का रसायनज्ञ, 9वीं श्रेणी का कठपुतली मास्टर। कौशल, 9 पाताल देवता और दानव रहस्य अमर स्तर, 9 क्रांति रहस्यमय कौशल अमर स्तर, प्रज्वलन रहस्य विशेष। शारीरिक बनावट, स्वर्ग के अत्याचारी शरीर अमर स्तर, बैंगनी रंग की अत्यंत दिव्य पुतली अमर स्तर। प्रतिभा, पूर्ण स्तर की प्रतिभा, पूर्ण स्तर की आधारभूत संरचना, पूर्ण स्तर की समझ, पूर्ण स्तर की क्षमता। मार्शल आर्ट्स, 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें पूर्ण, फूल तोड़ने वाली उंगली पूर्ण, रक्त देवता का प्रहार पूर्ण, महान वनवास बंदी स्वर्ग उंगली पूर्ण। विशेष, सच्चा प्रेम भू सम्राट स्तर, हिम तलवार इरादा उच्चतम स्तर, 9 अधोहड्डी आत्मा अग्नि सम्राट स्तर, मन की गुलामी सम्राट स्तर की जादुई शक्ति, विनाश तलवार इरादा उच्चतम स्तर, जॉटियन 12 तलवार गठन सम्राट स्तर, अंतरिक्ष स्थानांतरण सम्राट स्तर की गुप्त तकनीक, टोंटियन रक्तलता अमर स्तर, आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी अमर स्तर। आइटम, शेनिनोंग डिंग अमर स्तर, सम्राट युआन तलवार अमर स्तर, डोंगहुआन घंटी अमर स्तर, सुपर टेलीपोर्टेशन ताबीज सम्राट स्तर, बोधि वृक्ष अमर स्तर, बलिदान द्वार अमर स्तर, जुलोंग दान अमर स्तर, लॉकिंग अमर टॉवर अमर स्तर, 1000 इल्यूजन मास्क अमर स्तर, अमर उड़ने वाला चाकू अमर स्तर, शूटिंग सनबो अमर स्तर, सोल डेवोरिंग नेल अमर स्तर, इल्यूजनरी क्लाउड फैन अमर हथियार, गैलेक्सी चेस बोर्ड अमर हथियार, कैस्पिरिट मिल्क अमर स्तर। पालतू जानवर, वानकाई क्विंगलोंग कबीला। मूल्यांकन, लाउटी 666। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए सू चांगकिंग मुस्कुराया। अब उसके पास कई साधन हैं, यहाँ तक कि एक मध्य स्तरीय संत योद्धा भी उसके हाथों में कुछ खास हासिल नहीं कर सकता, और एक मध्य स्तरीय संत योद्धा को मारना तो बस एक हल्के से वार का खेल है। यहाँ तक कि दिवंगत संत लोग के योद्धा भी लड़ने की शक्ति से वंचित नहीं हैं। आखिरकार सू चांगकिंग की शारीरिक साधना और टोंटियन ब्लड वाइन दोनों को संत क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया गया है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि उनकी वास्तविक ची साधना में अभी थोड़ी कमी है। आने वाले समय में मैं संतलोक में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करूंगा। संतलोक में प्रवेश करने के बाद मैं तीनों गुप्त परिवारों का हिसाब चुकता कर दूंगा। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा की झलक दिखाई दी। इस युद्ध ने सू चांगकिंग को तीनों गुप्त परिवारों से बहुत नाराज कर दिया था और उसके मन में हत्या करने की प्रबल इच्छा भी जागृत हो गई थी। ये लोग वाकई मरने के लायक हैं। हालांकि अभी उसके लिए लड़ने का सही समय नहीं है। उसे पहले हाल ही में हासिल की गई उपलब्धियों को समझना चाहिए और संत क्षेत्र में प्रवेश करने तक इंतजार करना चाहिए। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 206। देवताओं का महान हॉल। तुमने क्या कहा? 5 महान देवराज मारे गए, लाखों सैनिकों में से 80% मारे गए और हमारे लगभग सभी देवों के कुलीन सैनिक ताइक्सुआन संप्रदाय में दफन हो गए। स्वर्गिक संत ईश्वर राजा पर बिजली गिरी, उनकी आंखें खाली हो गईं और उनके होंठ कांपने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 देवराज हैं जो सभी संत जगत के अंतिम चरण के महान गुरु हैं। वे पूरे त्यानवु महाद्वीप में अगल बगल चल सकते हैं, लेकिन वे सभी ताइक्सुआन संप्रदाय में मारे गए और मानव जाति के हाथों शहीद हो गए। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं। उज्ज्वल चंद्र देवराज ने अपना सिर सिकोड़ लिया और उनकी आंखों में थोड़ा भय झलक रहा था। आखिरकार इस बार देवताओं की हार बहुत दुखद थी और वर्तमान देवताओं की लगभग 80% युद्ध शक्ति नष्ट हो गई थी। यदि बाहरी लोगों का कोई इरादा रहा तो मुझे डर है कि सभी देवताओं का अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा। बगल में स्थित शीत चंद्र देवता राजा ने भी ठंडी हवा में सांस ली और उनकी पुतलियां फैल गईं। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मानव जाति के चारों पवित्र स्थान एकत्रित हो गए हैं और उनकी सर्वोच्च युद्ध शक्ति हमारे देवकुल से कम नहीं है। इसके अलावा ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र सू चांगकिंग अत्यंत दुष्ट है। वह सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य चरण में ही है, लेकिन उसने अकेले ही हमारे देववंश के पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धा तारितों को मार डाला। इतना ही नहीं, वह शक्तिशाली भी है और कठपुतली नचाने में भी माहिर है। वह एक बार में लाखों कठपुतलियां बना सकता है और वे कठपुतलियां कम से कम 5वीं श्रेणी की होती हैं और उनमें से सबसे उच्च श्रेणी की 9वीं श्रेणी की होती है। भगवान राजा हाओयुए ने आंखों में आंसू लिए शिकायत की। किसने सोचा होगा कि ताइक्सुआन संप्रदाय का एक छोटा सा पवित्र पुत्र इतना भयानक हो सकता है। ये ठीक है कि कम उम्र में ही उसकी साधना की गति तेज है और उसकी युद्ध शक्ति इतनी अद्भुत है। ये ठीक है कि उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुत्ता एक उच्च स्तरीय कठपुतली कलाकार भी है और वह एक समय में अनगिनत कठपुतलियां बना सकता है। क्या यह इंसान है? क्या वह धोखा दे रहा है? भगवान राजा हाओयुए के शब्दों को सुनकर भगवान राजा तियानशिंग स्तब्ध रह गए। हालांकि वह सू चांगकिंग की ताकत से डरता नहीं है, बल्कि उसे मारना उसके लिए आसान है। लेकिन दूसरा पक्ष अभी अनुभवहीन है, उसके पास कई तरीके हैं और वह बेहद रहस्यमय है। अगर उसे और समय दिया गया तो मुझे डर है कि उसके कारण पूरे त्यानवु महाद्वीप में उथल पुथल मच जाएगी।
आखिरकार उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य चरण की साधना से संत क्षेत्र के योद्धा को मार सके। यह महज एक परीक्षा है। धिक्कार है, मानव जाति के पास वास्तव में इतना भयानक त्याज्य है। स्वर्गिक संत ईश्वर राजा की आंखों में थोड़ी सी शीतलता थी। वह जानता था कि ऐसा अस्तित्व निश्चित रूप से सभी जातियों के लिए एक बड़ा खतरा था। चाहे वह मानव जाति हो या कोई अन्य जाति, त्याज्य योद्धा हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा विकृत मत बनो। सूचांक किंग जैसा घिनौना विकृत व्यक्ति जब बड़ा होगा तो भविष्य में निश्चित रूप से सभी जातियों का सफाया कर देगा। तब तक चाहे वह देव जाति हो, दानव जाति हो या अन्य प्रमुख जातियां, सभी का नाश हो जाएगा। नहीं, इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसे पूरी तरह से बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए। स्वर्ग के संत ईश्वर राजा ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि बगल में बैठे उज्ज्वल चंद्रमा देवता राजा ने कहा, लेकिन हमारे देववंश की शक्ति शायद अभी पर्याप्त न हो। ताइक्सुआन संप्रदाय की नींव बहुत मजबूत है। यहाँ 2 संत स्तर के वरिष्ठ गुरु और संत स्तर के शिखर पर एक वृद्ध गुरु हैं। इसके अलावा चारों पवित्र स्थान आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे देववंश की वर्तमान शक्ति शायद पर्याप्त न हो। ये सुनकर स्वर्ग के संत ईश्वर राजा को अपने हृदय में थोड़ी सी खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। अपने देववंश के स्वर्णिम युग के बारे में सोचते हुए उस समय 9 देवराज और अनगिनत संत लोक के स्वामी थे। अब उनमें से लगभग सभी गिर चुके हैं और ईश्वर राजा स्वामियों में से केवल 3 ही बचे हैं। कितने उदास हैं, उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और उदासीनता से कहा। सूचांक किंग न केवल मेरे देववंश का शत्रु है बल्कि सभी जातियों का शत्रु है। कोई भी जाति ऐसे राक्षस को बड़ा होते नहीं देखना चाहती। यहाँ तक कि दानव कुल, भूतकुल, दानव कुल और शूरा कुल के लोग भी हमसे ज्यादा चिंतित हैं। स्वर्गिक संत ईश्वर राजा की आंखों में हल्की सी शीतलता थी। हालांकि सूचांक किंग देववंश का शत्रु है, लेकिन उसकी प्रतिभा इतनी भयावह है कि वह न केवल देववंश का शत्रु है बल्कि सभी जातियों का शत्रु है और निश्चित रूप से नंबर 1 शत्रु है। आपका मतलब है सभी जातियों को एक साथ लड़ने और सूचांक किंग को मारने के लिए आमंत्रित करना। हाओयुए देव राजा की आंखों में अचानक रंग आ गया और उनकी आवाज कई गुना ऊंची हो गई। अगर वह ऐसा कहता तो उसे असहज महसूस नहीं होता। ये सही है। ईश्वर राजा त्यानशिंग ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, हालांकि हमारा देववंश अब बहुत कमजोर है और सभी जातियां इस पर आसानी से कब्जा करना चाहती हैं। हमें संत लोक के मध्य स्तर पर पहुंच चुके योद्धाओं को अपने वंश के भीतर ही संसाधन उपलब्ध कराने होंगे और फिर कुछ देवराजों का सृजन करना होगा। हमारे वंश में अन्य देववंश योद्धा भी हैं। संसाधनों के मामले में कंजूसी न करें। पूरे वंश के अभ्यास के लिए 2/3 संसाधन अलग रखें। देवराज त्यानशेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान नायक हैं। ईश्वर वंश इस समय एक नाजुक स्थिति में है और यदि सावधानी नहीं बरती गई तो इसके नष्ट होने की पूरी संभावना है। इसलिए कबीले के भीतर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके जल्द से जल्द मजबूत लोगों का एक समूह बनाना आवश्यक है। सत्ता में शक्तिशाली लोगों के होने पर ही असंतुष्टों को दबाया जा सकता है। हाँ, भगवान राजा हाओयुए और भगवान राजा लेंगुए को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, तुम लोग जाओ और यह करो। सभी जातियों को एकजुट करने और सूचांक किंग और यहाँ तक कि मानव जाति को नष्ट करने का काम मुझ पर छोड़ दो। स्वर्गिक संत देव राजा अभी भी हाओयुए देव राजा और लेंगुए देव राजा को इतना महत्वपूर्ण मामला सौंपने को लेकर चिंतित थे। आखिरकार यह मामला देववंश के जीवन और मृत्यु से भी जुड़ा था और केवल तभी जब वह स्वयं कार्रवाई करे तभी वह सबसे अधिक आश्वस्त हो सकता था। हाँ, दोनों देवराजों ने झुककर हाँ कहा और फिर वे तीनों अपने अपने काम में लग गए। ... इस समय देववंश और मानव वंश के बीच युद्ध की समाप्ति के साथ त्यानवु महाद्वीप की सभी जातियां स्तब्ध थीं। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि देववंश की इतनी दुखद हार होगी। आपको यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि संपूर्ण देववंश ने अपने 80% कुलीन सैनिकों को भेजा था और यहाँ तक कि 6 देवराजों को भी भेजा गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद 5 देवराज मारे गए और ताइक्सुआन संप्रदाय में 80% अभिजात वर्ग में से 70% मारे गए, जो निस्संदेह एक बहुत बड़ा नुकसान था। देवताओं की पराजय ने भी दानवों और दैत्यों जैसी शीर्ष जातियों को हरकत में आने के लिए तैयार कर दिया। आखिरकार देवता इस समय सबसे कमजोर अवस्था में हैं। यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो वे निश्चित रूप से देवताओं द्वारा अनगिनत वर्षों में संचित नींव प्राप्त कर लेंगे, जिसका किसी भी जाति के लिए अमूल्य महत्व है। इस समय दानव बॉस, मैंने सुना है कि देवता पराजित होकर लौटे हैं और 5 देवराज मारे गए हैं। धिक्कार है, देवता अब पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। क्यों न हम उन्हें हरा दें। दानव संत जियुयंग ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता अब चर्बीदार मांस के एक बड़े टुकड़े के समान हैं। यदि उन्हें खा लिया जाए तो राक्षसों के लिए भी अपनी नींव मजबूत करने का यह एक अच्छा अवसर होगा। बुरा नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, सबसे बुरी स्थिति में हम राक्षसों के साथ एकजुट होकर इसे आपस में बांट सकते हैं। इतना ही। दानव संतों की चर्चाओं को सुनते हुए बाइजे दानव संत की आंखों में भी कुछ रुचि झलकने लगी। आखिरकार देववंश की शक्ति पहले जितनी मजबूत नहीं है और दोनों वंशों के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। यह मामला वाकई आशाजनक है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। उनके बोलने से पहले ही अचानक हॉल के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। सभी दानव संतों को सूचित किया जाता है कि देववंश का दूत आ गया है और कहा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण सूचना देने को है। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 207। भगवान वंश। वहां मौजूद दानव संतों के चेहरे कुछ आश्चर्यचकित थे। आखिरकार वे तो सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान कबीले पर हमला किया जाए, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में एक दूत भेजेगा। जाओ, उस व्यक्ति को अंदर लाओ, बाइजे दानव संत ने हल्के स्वर में कहा। हाँ, राक्षस योद्धा ने झुककर सिर हिलाया। कुछ ही समय बाद देवकुल का एक दूत दानव कुल के हॉल में दाखिल हुआ। वह पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और इस बार देवकुल का दूत था। नमस्कार दानव संतों, देवकुल के दूत ने झुककर प्रणाम किया। बाइजे ने अधीरता से हाथ हिलाया और सीधे कहा, ईश्वर कुल का उद्देश्य क्या है, मुझे सीधे सीधे बता दो। वह दूसरे पक्ष से घुमा फिराकर बात करने में बहुत आलसी था।
आखिरकार देववंश और दानववंश की शक्ति अब एक समान स्तर पर नहीं है। देवकुल के दूत ने बिना संकोच किए कहा, यह संचार Z पर्ची आपको मेरे देववंश तियानशिंग देव राजा द्वारा दी गई थी। उसके बाद देवकुल के दूत ने संचार की Z पर्ची सौंप दी। दानव संत बाइजे ने Z की पर्ची ली और उसमें खुद को डुबो दिया। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। ये देखकर सभी दानव संत भी असमंजस में पड़ गए। मानव जाति के पास सचमुच ऐसा राक्षस है? उन्होंने अपने शब्दों में थोड़ा अविश्वास व्यक्त किया। देवकुल के दूत ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो उसने दानव संत बाइजे की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया हो, और फिर एक फोटोस्टोन निकाला। जैसे ही उसने अपनी वास्तविक शक्ति उसमें डाली, फोटोस्टोन पर अचानक एक तस्वीर प्रकट हुई, जो सू चांगकिंग द्वारा देवकुल के प्रारंभिक संत स्तर के योद्धा को मार गिराने की तस्वीर थी। उस समय वह सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य चरण में ही थे। अपने सामने मौजूद तस्वीर को देखकर वहां मौजूद सभी दानव संतों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। इस मानव जाति में सचमुच ऐसा राक्षस मौजूद है, यह अविश्वसनीय है। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ताइक्सुआन संप्रदाय का पवित्र पुत्र, मानव जाति का गौरव। हे भगवान, इस तरह का राक्षस, मुझे डर है कि मेरी दानव जाति में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। राक्षसी संतों का एक समूह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने विलक्षण प्रतिभा वाले लोग देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। स्वर्गीय संत देव राजा सू चांगकिंग के शिकार पर चर्चा करने के लिए बाइजे दानव संत को मेरे देवकुल में आमंत्रित करना चाहते हैं, और इस शिकार के लिए मेरा देवकुल दानवकुल, भूतकुल, शूराकुल और अन्य प्रमुख जातियों को भी आमंत्रित करेगा। आखिरकार अगर इस तरह का अस्तित्व पनपता है तो त्यानवु महाद्वीप की 10,000 नस्लें शायद जीवित नहीं रह पाएंगी। देवकुल के दूत ने हल्के स्वर में कहा। बाइजे दानव संत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि दूसरा पक्ष सच कह रहा था। ठीक है, इस संत को पता है। बाइजे दानव संत ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। भूतों, राक्षसों, शूराओं और अन्य प्रमुख जातियों के साथ भी यही दृश्य घटित हुआ। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। इस समय ताइशुआन संप्रदाय, लिंग्यून शिखर, बूम। एक भयानक सांस के साथ ही सू चांगकिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर्वोच्च लोक का शिखर, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंखों में थोड़ी खुशी झलक रही थी। इस कठिन अभ्यास के बाद वह मूल रूप से उन सभी चीजों को समझ चुका है जो उसने पिछली बार समझी थी, और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, सू चांगकिंग के प्रशिक्षण कौशल में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है। महज कुछ ही दिनों में उन्हें प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण कौशल के उस्ताद से 8वीं श्रेणी के स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है। आखिरकार गठन कौशल में महारत हासिल करने के लिए समझ बहुत जरूरी है, और सू चांगकिंग की समझ उच्चतम स्तर पर है, इसलिए इसे समझना उसके लिए स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं है। अनुमान है कि कुछ समय के अभ्यास के बाद वह 9वीं श्रेणी के गठन कौशल में महारत हासिल कर लेगा। सू चांगकिंग को अभी भी इस संरचना में काफी दिलचस्पी है। गठन के माहिरों की संख्या बहुत कम है, विशेषकर उच्च स्तरीय गठन के माहिर तो और भी दुर्लभ हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गठन बहुत कठिन होते हैं और इसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। गणित की समस्याओं को हल करने की तरह ही प्रतिभाशाली लोगों के लिए उत्तर ढूंढना आसान होता है, लेकिन आम लोगों के लिए वे अपना दिमाग खपाने के बाद भी इसका पता नहीं लगा पाते हैं। और संरचनाओं की कठिनाई इससे भी कहीं अधिक है। इसी वजह से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विशेषज्ञ इतने दुर्लभ होते हैं। हालांकि सू चांगकिंग के लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी समझने की क्षमता का उच्चतम स्तर बहुत ही अद्भुत है। ये पवित्र क्षेत्र से बस एक कदम दूर है। जब तक मैं चाहूं, मैं इसे किसी भी समय हासिल कर सकता हूं। सू चांगकिंग मुस्कुराया और उसके शरीर से एक बेहद भयानक आभा फूट पड़ी। लेकिन मैंने अभी अभी सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर को पार किया है और मेरी आभा स्थिर नहीं है। कुछ दिनों बाद जब मेरी आभा स्थिर हो जाएगी तो मैं पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करूंगा। वह उठा और कमरे से बाहर निकलकर आंगन में चला गया और अपनी कमर सीधी की। यंग्यांग और युवानमांग नाम के 2 राक्षस अभी भी लिंग्यून शिखर की रखवाली कर रहे थे। सू चांगकिंग को शरणस्थल से बाहर आते देख दोनों राक्षसों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर गुरु की गुफा की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि गुरुजी क्या कर रहे होंगे। युद्ध की समाप्ति के बाद से सू चांगकिंग आधे महीने से एकांतवास में हैं। इस आधे महीने के दौरान वह घर से बाहर नहीं निकला। वह गुरु की गुफा के बाहर तेजी से चला गया, जहां गुफा को अलग थलग करने के लिए एक विशेष संरचना बनाई गई थी। गुफा में कितनी भी हलचल क्यों न हो, बाहरी दुनिया को उसकी आभा का पता नहीं चल सकता था। हे, ये फॉर्मेशन तो केवल 6ठा स्तर है, मेरे लिए थोड़ा सरल है। सू चांगकिंग मुस्कुराया और कुछ देर तक फॉर्मेशन के सामने काम करता रहा, और फिर फॉर्मेशन तुरंत टूट गया। वह बड़े बड़े कदमों से अंदर आया। इस समय गुरुजी पलंग पर पालथी मारकर अभ्यास कर रही थीं। दरवाजे पर हलचल देखकर उन्होंने ऊपर देखा और सू चांगकिंग को मुस्कुराते हुए आते हुए पाया। अचानक गुजरान स्तब्ध रह गई। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे पर एक कतार बनी हुई थी। उसकी अनुमति के बिना सू चांगकिंग इतनी अकड़ के साथ अंदर कैसे आ सकता था? सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, गुरुजी, आपकी रणनीति थोड़ी बेकार है। मैं आपके लिए बाद में एक रणनीति बना दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप चाहे जितनी जोर से चिल्लाएं, बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। जैसे ही उसने ये कहा, सू चांगकिंग ने गुजरान की ओर भौहें उठाई, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। बंद किया हुआ गठन की व्यवस्था करें। सू चांगकिंग फॉर्मेशन मास्टर कब बने? आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि उसकी गुफा में मौजूद संरचना 6ठे स्तर की है, जो अच्छी गुणवत्ता की है। भले ही सू चांगकिंग का अभी अभी उस फॉर्मेशन से संपर्क हुआ हो, फिर भी उसके लिए 6ठे स्तर से ऊपर कोई फॉर्मेशन बनाना असंभव है। गुजरान को थोड़ा असमंजस में देखकर सू चांगकिंग ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए स्पेस रिंग से फॉर्मेशन बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियां निकाली और फिर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। साधारण फॉर्मेशन मास्टर्स को फॉर्मेशन को व्यवस्थित करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन सू चांगकिंग की प्रबल मानसिक शक्ति और असाधारण बोध क्षमता के कारण उसने सीधे शून्य में एक मंत्र का प्रयोग करके संरचना को व्यवस्थित किया।
उसने हाथ हिलाया और असंख्य निर्माण सामग्री हवा में उड़ उठी। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग किया और वे सामग्री अत्यंत तीव्र गति से संघनित होकर एक संरचना का रूप लेने लगी। एक पल, बूम, प्रकाश की एक किरण गुजरी, आकृति ने अपना आकार ले लिया और बाहरी दुनिया से आने वाली ध्वनि तुरंत अलग हो गई। गुजरान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आठवें स्तर की संरचना। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। सूचांक किंग द्वारा अनायास ही बनाई गई संरचना 8वें स्तर की निकली। हे, मैंने इस संरचना में कुछ अतिरिक्त कार्यक्षमताएं जोड़ी हैं। यह न केवल अंदर की ध्वनि को अलग कर सकती है, बल्कि भ्रम पैदा करने वाली और घातक संरचनाएं भी जोड़ सकती है। ये बिल्कुल सुरक्षित है। चिंता मत करो गुरुजी, आपकी सेवा करते समय आपके शिष्य को बाहरी लोगों से कोई परेशानी नहीं होगी। ही। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 208। सूचांक किंग के बोलते ही गुजरान तुरंत समझ गई। ये दुष्ट शिष्य चाहता है कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। इस रणनीति की क्षमता का परीक्षण करने का यह एक अच्छा अवसर है। समय तेजी से बीत गया और 2 दिन शांतिपूर्वक गुजर गए। सूचांक किंग ने अंगड़ाई ली और अपने बगल में बैठे अपने गुरु की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी कोमलता और सौम्यता थी। उसने मुस्कुराते हुए स्पेस रिंग से एक बैंगनी रंग की ज़ेड की अंगूठी निकाली। जब बैंगनी रंग की आत्मा की अंगूठी प्रकट हुई तो पूरी गुफा में एक बहुत ही भयानक आभा फैल गई। यह क्या है? गुजरान की आंखों में थोड़ा अविश्वास झलक रहा था। यह अविश्वसनीय था कि सूचांक किंग के हाथ में दिखने में साधारण सी बैंगनी ज़ेड की अंगूठी में इतनी भयानक आभा थी। सूचांक किंग मुस्कुराए और बोली, गुरुजी, ये बैंगनी आत्मा की अंगूठी है और यह मेरी ओर से आपको एक उपहार भी है। इतना कहते ही उसने सीधे गुरु का बायां हाथ पकड़ लिया और वह सफ़ेद भुजा अत्यंत चिकनी थी। उसने धीरे से बैंगनी आत्मा की अंगूठी गुरु की कलाई पर पहना दी। ये कौन सी कक्षा है? हालांकि गुजरान ने कभी कोई जादुई हथियार नहीं देखा था, लेकिन संत क्षेत्र की एक शक्तिशाली महिला होने के नाते उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से अच्छी थी। इस चीज का स्तर शायद सम्राट स्तर से कम नहीं है, इसलिए वह इतनी हैरान थी। ये सुनकर सूचांक किंग मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मुझे कुछ इनाम दीजिए और मैं आपको बता दूंगा। ये सुनकर गुजरान ने तुरंत सूचांक किंग की ओर आंखें घुमाईं। ये दुष्ट शिष्य उसे तंग करेगा, लेकिन किसने उसे इस दुष्ट शिष्य का प्रतिरोध न करने के लिए प्रेरित किया? बिना किसी झिझक के गुजरान ने उसे हल्के से छुआ। सूचांक किंग को अचानक एक सुगंध महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जादुई हथियार है, सम्राट हथियार से भी श्रेष्ठ, और यह आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम है। यदि गुरुजी इसका उपयोग बलिदान और परिष्करण के लिए करें तो इसकी युद्ध शक्ति संभवतः संत क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी योद्धा के लिए जादुई हथियार से मिलने वाला युद्ध शक्ति बोनस अत्यंत भयावह होता है। आखिरकार एक सम्राट हथियार ही संत क्षेत्र के मध्य चरण में मौजूद गुजरान को संत क्षेत्र के अंतिम चरण के एक शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर बना देता है, और ये तो एक जादुई हथियार है। ये सुनकर गुजरान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। परी का हथियार? क्या बात है! आपको पता ही होगा कि पूरे ताइशुआन संप्रदाय के पास केवल एक ही सम्राट शस्त्र है, जो ताइशुआन संप्रदाय का खजाना भी है, लेकिन सूचांक किंग आसानी से एक जादुई शस्त्र उठा सकता है। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि पूरे तियानवु महाद्वीप में हलचल मच जाएगी और यहाँ तक कि 10,000 जातियों के योद्धा भी लालच में आ जाएंगे। चांग किंग, ये वस्तु बहुत कीमती है। कार्य दिवसों में बाहर निकलना आपके लिए खतरनाक है। आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। पर्पल स्पिरिट रिंग की कीमतीता जानने के बाद गुजरान सूचांक किंग से इसे लेने में और भी अधिक अनिच्छुक हो गई। आखिरकार उनकी राय में सूचांक किंग की सुरक्षा उनकी अपनी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये सुनकर सूचांक किंग के दिल में थोड़ी गर्माहट सी महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो गुरुजी, ये तो बस एक अमर हथियार है। मेरे पास ऐसे और भी कई हथियार हैं। ये कहते ही सूचांक किंग ने अनायास ही डोंगहुआन घंटी, सम्राट युआन तलवार और शेननोंग डिंग निकाल ली। विभिन्न अमर हथियारों से निकलने वाली आभा ने पूरी गुफा को भर दिया। ये गुजरान दंग रह गई। उसने पहले कभी इतने भयानक खजाने नहीं देखे थे और ये सब सूचांक किंग का ही कमाल था। ये सचमुच अविश्वसनीय था। इस दुष्ट शिष्य का मूल कारण क्या है? हालांकि गुजरान ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे चांग किंग के मूल के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह उसे नहीं बताता तो वह पूछती भी नहीं। तो मैं इसे ले लूंगा। गुजरान ने एक पल के लिए सोचा और फिर बिना किसी झिझक के इसे लेने के लिए तैयार हो गई। इस बैंगनी आत्मा की अंगूठी के साथ यदि इसका बलिदान और परिष्करण किया जाता है तो इसकी युद्ध शक्ति संत क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा के बराबर होगी और यह चांग किंग की बेहतर रक्षा करने में सक्षम होगी। कुछ देर बातचीत करने के बाद सूचांग किंग गुरु की गुफा से निकल गया। क्योंकि गुजरान का शरीर शुवानेन जैसा है, जो एक शीर्ष संत स्तरीय काया है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इसका अभ्यास करना बहुत फायदेमंद है। और सूचांग किंग की साधना में सुधार के साथ वह अब सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर है, इसलिए उन दोनों का एक साथ अभ्यास करना गुरु के लिए अधिक लाभकारी प्रभाव डालेगा। इसके अलावा इन दिनों सम्राट क्षेत्र की विरासत प्राप्त करने के बाद गुरु ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में है और उनकी साधना में भी थोड़ा सुधार हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अब अधिक साधन है और युद्ध में उनकी शक्ति का विस्फोट और भी भयावह हो गया है। पिछले आधे महीने में संपूर्ण ताइक्सुआन संप्रदाय एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया प्रतीत होता है। इस संप्रदाय के शिष्य शायद ही कभी बाहर जाते हैं और लगभग बिना किसी अपवाद के वे सभी एकांत में रहते हैं। बुजुर्ग और शीर्ष गुरु भी इसी प्रकार के थे और वे सभी एकांत में साधना करते थे। सबसे पहले अधिकांश शीर्ष गुरुओं और वरिष्ठों को सम्राट पद की विरासत प्राप्त हो चुकी थी। इस कारण अभ्यास और प्रगति की गति में काफी सुधार हुआ और हर कोई उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट को समझना चाहता था। दूसरे, पिछले युद्ध के बाद संप्रदाय में शिष्यों के व्यवहारिक अनुभव में काफी सुधार हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। साथ ही अभ्यास के लिए बहुत सारे संसाधन भी प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने प्रगति करने के लिए एकांत में भी अभ्यास किया। ये कहना जरूरी था। इन परिस्थितियों में ताइक्सुआन संप्रदाय ने तीव्र प्रगति की। वहां 13 और सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा थे। शिष्यों की प्रगति तो और भी तेज थी और कुछ ने तो थोड़े ही समय में 2 लोगों को पार कर लिया।
सूचांग किंग चलते चलते अनजाने में अपनी दूसरी वरिष्ठ बहन चुजुवान की गुफा में पहुंच गया। वह मुस्कुराते हुए गुफा में दाखिल हुआ और रात के दूसरे हिस्से तक चुजुवान से बातें करता रहा। ताइक्सुआन संप्रदाय में 2 दिन आराम करने के बाद सूचांग किंग को लगा कि उसकी आभा परिपूर्ण हो गई है और वह संत क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर सकता है। इस दिन धूप खिली हुई थी और ताइक्सुआन संप्रदाय में शांति थी। सूचांग किंग ने लिंग्युन शिखर पर ऐसी संरचना बनाई ताकि शिखर तक पहुंचने के दौरान कोई बाधा न आए, और उसने युआन मांग, यांगयांग, हे शुई झेनरिन और जियांग शियानरिन 4 संत क्षेत्र के योद्धाओं को लिंग्युन शिखर पर विभिन्न स्थानों की रक्षा करने का आदेश दिया। इन 4 लोगों की निगरानी में अगर कोई संत लोक का योद्धा भी आ जाए तो भी रक्षा पंक्ति को तोड़ना असंभव होगा। इसके अलावा यहाँ 2 संत गुरु और जियांग जियुशिंग भी हैं जिन्हें चट्टान की तरह अडिग कहा जा सकता है। सांस एकदम सही है, आगे बढ़ने का यही सही समय है। सूचांग किंग मुस्कुराया, फिर उसने अराजकता आत्मा के दूध की एक बूंद निकाली और उसे निगलने और शुद्ध करने लगा। इसके स्पिरिट मिल्क से एक अत्यंत भयानक और अराजक आभा निकलती है। जैसे ही उसने इसे पिया उसके शरीर में एक विशाल ऊर्जा का संचार हुआ। सूचांग किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत 9 पाताल देवताओं और राक्षसों का अभ्यास शुरू कर दिया। पल भर में प्रकाश तेज हो गया, आधा देवता और आधा दानव। कुछ ही समय बाद असंख्य भयानक आभाओं ने पूरे ताइशुआन संप्रदाय पर आक्रमण कर दिया। लिंग्युन शिखर एक विशाल आध्यात्मिक भंवर जैसा प्रतीत हुआ। आकाश में विचित्र घटनाएं घटित हुईं और पहले साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। हजारों मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में ही बेतहाशा खिंच गई। ताइक्सुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने अपने सामने अचानक घटे इस दृश्य को देखा और वे थोड़े स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ गई? ये पल भर में कैसे सूख गई? धिक्कार है, मेरे ताइशुआन संप्रदाय की 10,000 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में सूख गई। किस प्रकार की सत्ता में इतनी शक्तिशाली सफलता संभव है? भयानक, बेहद डरावना, यह आध्यात्मिक ऊर्जा लिंग्युन शिखर की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। लिंग्युन शिखर, क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र पुत्र जल्द ही उस पद पर प्रवेश करने वाले हों? खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 209। जी हाँ, 10,000 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लिंग्युन शिखर की ओर केंद्रित हो गई। इस दृश्य को देखकर स्वाभाविक रूप से शीर्ष गुरु, संप्रदाय के गुरु और जुवानजू स्तब्ध रह गए। धिक्कार है, ऐसा भयानक घटनाक्रम कैसे हो सकता है? 10,000 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भी पल भर में गायब हो गई, यह अविश्वसनीय है। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र पुत्र पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हो? हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होता। अनुभव करना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद बुजुर्गों के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। यहाँ तक कि मोमिंग और जुवानजू भी एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जब मैंने पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया तो 100 मील के दायरे में एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप में एक दुर्लभ प्रतिभा थी। मुझे चांदकिंग की प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत ही भयावह है। जुवानजू ने आह भरी। जो लोग 100 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को कंपन करा सकते हैं वे पहले से ही दुर्लभ प्रतिभा के धनी हैं। लेकिन सू चांदकिंग ने वास्तव में 10,000 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा आकर्षित किया और वह ऊर्जा पल भर में बिखर गई। इसका अर्थ क्या है? इससे पता चलता है कि सू चांदकिंग की प्रतिभा असाधारण रूप से उच्च है और उसके शरीर में मौजूद दांतियान एक विशालकाय जानवर की तरह है जो अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल सकता है। मोमिंग ने भी सिर हिलाया। इस समय सबकी निगाहें लिंग्युन पीक पर टिकी हुई थीं और 10,000 मील के दायरे में फैली आध्यात्मिक ऊर्जा सू चांदकिंग की सीमा नहीं लगती। उसके शरीर में मौजूद 9 दांतियान निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा के अतिरिक्त उसके दांतियान में परी ऊर्जा का आधा भाग भी मौजूद है जो अत्यंत उच्च गुणवत्ता का है और आध्यात्मिक ऊर्जा से अतुलनीय है। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। सू चांदकिंग, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकांतवास में था, गंभीर दिख रहा था और फिर उसने बिना किसी झिझक के अपने सामने रखी अराजक आध्यात्मिक तरल की बोतल को गटक लिया। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि इस अव्यवस्थित आध्यात्मिक तरल की बोतल में 10 बूंदें हैं। इस आध्यात्मिक तरल की एक बूंद में निहित ऊर्जा एक संत क्षेत्र के योद्धा को मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। सू चांदकिंग ने एक ही सांस में 10 बूंदें निगल लीं। असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई। उसके सिर के ऊपर 2 अजीबोगरीब छवियां चमक उठी, एक चमकदार और दूसरी धुंधली। बायां भाग ईश्वर की शक्ति थी और दायां भाग शैतान की शक्ति थी। सू चांदकिंग के सिर के ऊपर मंडराते देवता और राक्षस देववंश और राक्षसवंश के योद्धा नहीं थे, बल्कि देवताओं और राक्षसों के पूर्वज थे जो अत्यंत भयानक अस्तित्व थे। 100,000 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया गया है। जुवानजू सामने के दृश्य को निश्चिंत होकर देखता रहा और उसे थोड़ा अविश्वास सा महसूस हुआ। क्या यही चांदकिंग की असली प्रतिभा है? 100,000 मील के दायरे में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित हो गई। गुरु की प्रतिभा वाकई चौंका देने वाली है। मुझे डर है कि परियों की दुनिया में भी ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। जियांगजियान ने अपनी लार ली। वह थोड़ा असमंजस में था। शुरुआत के बारे में सोचे तो वह निचले लोक में भी एक शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति था, इसलिए वह परिलोक को भेद कर परिलोक में प्रवेश करने में सक्षम था। परिलोक में प्रवेश करने के बाद हालांकि उनकी प्रतिभा प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन इसे औसत से नीचे माना जा सकता है। लेकिन सू चांदकिंग की तुलना में ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी। दरअसल उसने परियों की पूरी दुनिया में कभी भी ऐसे भयानक अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। गुरु और शिष्य गुजिरान, जियांग जियुरान और चुजुवान लिंग्युन शिखर पर घबराए हुए भावों के साथ खड़े थे और सू चांदकिंग की सफलता को किसी भी तरह से प्रभावित करने का साहस नहीं कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आकाश में देवताओं और राक्षसों के 2 प्रेत और भी अधिक भयावह होते चले गए। यहाँ तक कि प्रेतों द्वारा उत्सर्जित आभा ने भी पवित्र क्षेत्र के शिखर पर स्थित शुवानजू को एक अनूठे भय से भर दिया। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगा। असंख्य शिष्य अपने सामने की हर चीज को खाली निगाहों से घूर रहे थे। शायद यह उनके जीवन का सबसे चौंकाने वाला दृश्य था।
अचानक बूम तेज आवाज के साथ अगले ही पल असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा एक लहर की तरह प्रवाहित हुई और पल भर में पूरे ताइक्सुआन संप्रदाय को भर दिया। असंख्य शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने लंबे समय से आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी का सामना किया हो और अब वे अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता महसूस कर रहे थे। उन्हें इस पर थोड़ा अविश्वास हो रहा था। फिर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सू चांगकिंग हवा में खड़ी दिखाई दी और आकाश में तूफान के बादल मंडरा रहे थे। पहले साफ दिख रहा आसमान अचानक घोर काला हो गया और काले बादल हजारों मील तक छा गए। भीषण आंधी तूफान ने असहनीय पीड़ा का माहौल बना दिया। इतना भयंकर तूफान कैसे आ सकता है? मोमिंग दंग रह गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे जिन तूफानों का सामना करना पड़ा वे सू चांगकिंग के तूफानों की तुलना में 10वें हिस्से जितने भी घने नहीं थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक हाथ के आकार की बिजली आसमान से गिरी और सीधे सू चांगकिंग को जा लगी। इस बैंगनी रंग के तूफान का सामना करते हुए सू चांगकिंग ने अपनी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना के साथ बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बूम! आंधी तूफान ने उसे घेर लिया, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा और वह उसमें गायब हो गया। फिर सू चांगकिंग पर एक के बाद एक बिजली गिरी। प्रत्येक बिजली की शक्ति पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधारण योद्धाओं की गर्जना से उत्पन्न होने वाली विपत्ति की शक्ति से कई गुना अधिक थी। लेकिन सू चांगकिंग पर बिजली गिरने का प्रभाव एक गुदगुदी जैसा था, न के बराबर। इतना ही, उसने व्यंग्य किया। आखिरकार उसका शरीर संत लोक को पार कर चुका था। अगर वह यहीं खड़ा रहता और बिजली की मार जारी रहने देता तो भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। सू चांगकिंग की अवहेलना को भांपते हुए आकाश में गरज की शक्ति पल भर में दोगुनी हो गई। बिजली और गरज की भयानक शक्ति चमकी और गरजता हुआ अजगर इतनी तेजी से लुढ़का कि सू चांगकिंग को चीर फाड़ देने की शक्ति उसमें समा गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये भयंकर तूफान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फुफकार, यह अब कोई साधारण गड़गड़ाहट वाली आपदा नहीं है। बैंगनी गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति वास्तव में सुनहरी गड़गड़ाहट और बिजली में बदलने लगी है। सुनहरी गड़गड़ाहट और बिजली, क्या ये पौराणिक नौ स्वर्गीय विपत्ति हो सकती है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे अनगिनत योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे। संत लोक को भंग करने वाली वज्रपात के भी विभिन्न स्तर थे। उच्चतम स्तर 19वीं वज्रपात था, जिसकी कुल शक्ति 9981 थी। मूल वज्रपात केवल बैंगनी रंग का था, जबकि 19वीं वज्रपात सुनहरे रंग का था और उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। हालांकि इस भयानक गर्जनापूर्ण आपदा का सामना करते हुए सू चांगकिंग ने ठंडी सांस ली और मुक्का मारकर सीधे सुनहरी बिजली की ओर बढ़ गया। टकराना, पल भर में ही गरज और बिजली थम गई। फिर दर्जनों बार बिजली और गरज के साथ बिजली गिरी, लेकिन सू चांगकिंग को जरा भी डर नहीं लगा। 80 गर्जना और बिजली की ताकतें केवल आखिरी बची है। जुबान जू के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी। जैसे ही वह इस गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को पार कर लेगा, सू चांगकिंग पवित्र स्तर प्राप्त कर लेगा। बूम! जैसे ही बिजली कड़की और गरज उठी, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। हालांकि आकाश में तेज गरज और बिजली अभी तक शांत नहीं हुई थी और गरज जारी थी, मानो कुछ अभी भी पनप रहा हो। ये कैसे संभव है? 19 स्वर्गीय विपत्तियों के बाद एक और गर्जन भरी विपत्ति कैसे हो सकती है? जुबान जू स्तब्ध रह गया, मोमिंग अवाक रह गया और योद्धाओं की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। जियांग शियानरेन भी पूरी तरह से भ्रमित थी। उन 9 स्वर्गीय विपत्तियों के ऊपर क्या ये पौराणिक 10 दिशाओं वाली स्वर्गीय विपत्तियां हो सकती हैं? उसने अनजाने में ही निगल लिया। 10 दिशाओं से आने वाली दिव्य आपदाओं को 9 दिव्य आपदाओं से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अमलोक में भी इनका उल्लेख मिलता है। लाखों वर्षों में किसी ने भी इन्हें नहीं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि उस योद्धा की प्रतिभा इतनी भयानक है कि उससे स्वर्गीय मार्ग की ईर्ष्या जागृत हो जाती है और 10 दिशाओं से आने वाली स्वर्गीय आपदाएं तियांजियाओ को मारने के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोग लाखों वर्षों में दुर्लभ होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु इस तरह के व्यक्तित्व के धनी होंगे। जियांग इम्मोर्टल ने सू चांगकिंग को निरस्ता से देखा। इस समय भीषण विपत्ति आ पड़ी है। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 210। इस भीषण विपत्ति की शक्ति वास्तव में पिछली 99 भीषण विपत्तियों की शक्ति का योग है। जियांग अमर ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनकी आंखों में थोड़ा अविश्वास झलक रहा था। सू चांगकिंग को जिस गर्जना का सामना करना पड़ा उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। ये पिछली 99 और 81 गर्जनाओं की शक्ति का योग थी और इन 10 स्वर्गीय विपत्तियों में से 9 ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक पिछली सभी गर्जनाओं की शक्ति का योग थी। यहाँ तक कि संतलोक का एक शक्तिशाली प्राणी भी इस तरह के भयंकर प्रकोप में जीवित रहना मुश्किल पाएगा। इस समय पहली भीषण आपदा आ चुकी थी। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसकी आंखों में थोड़ी उदासीनता थी। बूम! उसने एक जोरदार मुक्का मारा और सीधे सुनहरी बिजली की ओर बढ़ गया। असंख्य बिजली ने उसे घेर लिया और स्वर्ग अत्याचारी शरीर तुरंत पूरी शक्ति से खुल गया और 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला पूरी शक्ति से चल रही थी, लगातार गरज और बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। ये दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भीषण आपदा मेरे शरीर को पोषण दे सकती है। यहाँ तक कि 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला भी थोड़ी शिथिल हो गई है। ये ध्यान देने योग्य है कि सू चांगकिंग ने कुछ समय पहले ही संत स्तर को पार किया था। दोबारा संत स्तर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। बिजली और गरज की शक्ति बहुत अधिक थी। उसमें समाहित ऊर्जा ने उसे चारों ओर से घेर लिया और लगातार उसके शरीर को उत्तेजित किया। अनजाने में ही उसका शरीर शिथिल हो गया। अपने सामने के दृश्य को देखकर सभी ने अविश्वास से भरे हुए एक एक करके अपनी आंखें मल लीं। क्या आप 10 दिशाओं से आने वाली दिव्य विपत्ति को सहने का साहस रखते हैं? क्या यह नकली है? पहले भीषण तूफान के समाप्त होने के बाद सू चांगकिंग को थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई। उसने उपहास किया और अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। ऐसा संयोग है कि तुम मुझे इतने लंबे समय से मारते आ रहे हो, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं इस बाधा को तोड़ सकूं। इसे मेरे कर्मों का फल भी माना जा सकता है। उसके बाद सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया। उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह आकाश में विपत्ति के बादल की ओर उड़ गया। बेशक वह यूं ही आगे नहीं बढ़ गया, बल्कि उसने गुप्त रूप से डोंगहुआन बेल और जॉटियन 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। स्थिति बिगड़ते ही वह तुरंत इन 2 रक्षात्मक अमर कलाकृतियों का उपयोग करेगा।
दो अमर कलाकृतियों द्वारा संरक्षित होने के कारण 10 दिशाओं की स्वर्गीय आपदा भी उसे जरा भी विचलित नहीं कर सकी। सूचांकिंग की अवहेलना को भांपते हुए गर्जनापूर्ण आपदा बेतहाशा नीचे गिरी और उसके गिरने की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। इस दृश्य ने जियांग अमर को बहुत डरा दिया। हे भगवान, क्या गुरुजी पागल हैं? उसने कभी ऐसा पागल इंसान नहीं देखा था। बिजली की कड़क लगातार बरसती रही और सूचांकिंग का शरीर इसका सामना करता रहा और अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली ने उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान की। लगातार 8 भीषण विपत्तियों के बाद उसे लगा कि 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला में बहुत सुधार हुआ है। यदि वह कुछ समय तक इसका अभ्यास करता तो उसका शरीर संतलोक के मध्य स्तर को पार कर सकता था। ये सोचकर सूचांकिंग मुस्कुरा उठा। ये गर्जनापूर्ण आपदा वाकई बहुत अच्छी है। अगली बार जारी रखें। आकाश में 10 दिशाओं से आने वाली स्वर्गीय विपत्ति की अंतिम गर्जन विपत्ति गिरने ही वाली थी। 1 लाख मील के दायरे में गरज गूंजी और भीषण बिजली की ताकत मूसलाधार बारिश की तरह बरसी। बिजली की ताकत से आकाश भर गया और यहाँ तक कि शुवानजू जैसे संत क्षेत्र के शिखर पर मौजूद व्यक्ति के सिर में भी सिहरन दौड़ गई। बूम! ये भीषण बिजली का प्रकोप एक प्रकार की विश्व नष्ट करने वाली शक्ति रखता प्रतीत होता था, जिससे लोग कांप उठते थे। आसपास खड़े योद्धा इस दृश्य को खाली निगाहों से देखते रहे। उनकी आंखों में भय का भाव भरा हुआ था। हजारों की संख्या में बिजली और गरज सीधे सूचांकिंग की ओर गिरी। वह दहाड़ा और उसके हाथ में मौजूद डोंगहुआंग बेल, जॉटियन 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन और विभिन्न अमर हथियार सब बलिदान हो गए। आखिरकार वह महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय शक्ति वास्तव में क्रोधित थी और उसने इस तरह की भयानक वज्रपात भेजने में जरा भी संकोच नहीं किया। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। वैसे भी उसके शरीर में काफी सुधार हो चुका था। उसे बस कुछ समय के लिए पीछे हटना था ताकि वह सफलता हासिल कर सके और बहुत कुछ पा सके। डोंगहुआंग बेल, जॉटियन 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन, शेननोंगडिंग। इतने सारे अमर हथियार हाथ में होने के बावजूद एक मामूली सी बिजली की आपदा भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। सूचांकिंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। जब बिजली का कहर बरपा तो वह सूचांकिंग के शरीर पर मौजूद अमर हथियारों को भेद नहीं सका। इसलिए कुछ क्षण बाद गरज चमक का कहर थम गया। आकाश में मंडरा रहा 100,000 लीटर का भारी विपत्ति बादल भी गायब हो गया। ये देखकर सभी लोग अविश्वास से भर गए। 10 दिशाओं से आने वाली स्वर्गीय विपत्ति इतनी आसानी से कैसे बीत गई? जियांग अमर ने अपनी लाड़ली और कुछ भय के साथ कहा। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होगा कि सैकड़ों हजारों वर्षों में 10 दिशाओं की स्वर्गीय आपदा का कोई मामला कभी नहीं हुआ है। 10 दिशाओं की स्वर्गीय आपदा की तो बात ही छोड़िए, 99 की स्वर्गीय आपदा तो अत्यंत दुर्लभ है और 99 की स्वर्गीय आपदा से गुजरने वाले लगभग सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और लगभग मर ही जाते हैं। लेकिन सूचांकिंग ने 10 दिशाओं की सबसे भयानक स्वर्गीय आपदा को बिना किसी चोट के झेल लिया और वह ऊर्जा से भरपूर और सहज थी। अगर यह बात फैल जाए तो कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? बिजली गिरने की विपत्ति के बाद आंतरिक राक्षस की विपत्ति आती है। सूचांकिंग हवा में खड़ा था और आंतरिक राक्षसी आपदा ने उसे तुरंत प्रभावित किया। हालांकि चेतना के सागर में आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी जैसी अमर कलाकृति होने के कारण आंतरिक राक्षसी विपत्ति उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। कुछ ही पलों के भीतर सूचांकिंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। पवित्र अवस्था प्राप्त हो गई। पलक झपकते ही 10,000 मील के दायरे में फैला क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। एक प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ी और आकाश में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं प्रकट हुई, जिनमें ड्रैगन और फीनिक्स शुभता का प्रदर्शन कर रहे थे और अनगिनत शुभ आभाएं फैल रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रत्येक योद्धा में समा गई और ताइशुआन संप्रदाय के कमजोर साधना स्तर वाले शिष्यों ने भी उसी क्षण आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली। उनमें से कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने तो 2 या 3 क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की। एक के बाद एक कर्कश आवाजें सुनाई दीं। पवित्र जगत में प्रवेश करने के लिए परम पूज्य पुत्र को हार्दिक बधाई। पवित्र जगत में प्रवेश करने के लिए परम पूज्य पुत्र को हार्दिक बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ताइक्सुआन संप्रदाय के चारों ओर से अनगिनत शिष्यों की आवाजें सुनाई दी और भयानक ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया और यहाँ तक कि इसकी गूंज सैकड़ों मील के भीतर तक सुनी जा सकती थी। इसके अलावा ये सभी शिष्य पूरे मन से चिल्ला रहे थे। उन्हें डर था कि सूचांकिंग इसे नहीं सुन पाएगा। लिंग्यून शिखर पर सूचांकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे हाथ हिलाते हुए देखा, जिसके परिणामस्वरूप बारिश हुई, जिसने ताइक्सुआन संप्रदाय के आसपास सैकड़ों मील की दूरी को कवर कर लिया। क्या यह आध्यात्मिक वर्षा है? अपने सामने के दृश्य को देखकर जियांग अमर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह महज हाथ हिलाकर आध्यात्मिक वर्षा करा सकता था। ये कैसी शक्ति है? नहीं, इस आध्यात्मिक वर्षा में थोड़ी सी परी आत्मा भी समाई हुई है। अगर आप इसमें भीगते हैं तो न केवल आपकी साधना की गति में काफी सुधार होगा, बल्कि आपकी प्रतिभा में भी वृद्धि होगी। इस बार जियांग अमर सचमुच मौत से डर गया था। आध्यात्मिक वर्षा करना ठीक है, लेकिन उस आध्यात्मिक वर्षा में वास्तव में परी आत्मा समाहित होती है। ताइशुआन संप्रदाय के उन शिष्यों ने आध्यात्मिक वर्षा में स्नान किया और उनकी साधना का स्तर रॉकेट की तरह बढ़ गया। पूरे संप्रदाय में लगभग आधे शिष्यों की साधना का स्तर उसी क्षण चरम सीमा पर पहुंच गया। हालांकि शेष शिष्यों की साधना का स्तर चरम सीमा तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनमें भी काफी सुधार हुआ। यहाँ तक कि उपस्थित शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों ने भी साधना में हुए सुधार का प्रभाव महसूस किया। आखिरकार परिआत्मा को अपने भीतर समाहित करना कोई साधारण बात नहीं है। सूचांकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर लिंग्यून चोटी पर उतर गया। युआन मांग हे शुई जैनरेन और जियांग जियानरेन जल्दी में आ गए। गुरु पवित्र पुत्र को संत लोक प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। चारों संत स्तर के योद्धाओं ने सूचांकिंग के सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया। आज के सूचांकिंग की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उनकी साधना शायद बेहद अद्भुत है। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग खड़े हो जाओ।